वेलकम स्वागत करती हूँ। ओके, गुड मॉर्निंग सभी अमन को। सर भी पहले पे आ जितने चुके भी हैं, तो लोग सभी हैं। को जबरदस्त क्लैपिंग के साथ आज के हमारे चीफ गेस्ट शानदार लीडर मिस्टर अमन सर को इनवाइट करना चाहती हूँ बरेली से। वेरी गुड मॉर्निंग सर, मोस्ट वेलकम, गुड वेरी गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग। मॉर्निंग अमन मैम, सर गुड जी, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग, मोस्ट वेलकम, वेरी गुड मॉर्निंग। सर मोस्ट वेलकम। थैंक यू एल्डर्स, थैंक यू, वेरी गुड मॉर्निंग सर, मोस्ट वेलकम अमन सर, वेरी गुड मॉर्निंग। माइक को खोल ले सर, वेरी गुड मॉर्निंग। ओके, सो गुड मॉर्निंग सभी को एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू जितने भी लोग हैं हमारे बीच में। सबसे पहले तो आप सभी का गुड मॉर्निंग वेलकम करता हूं मैं सभी को। डीएंस इंटरनेशनल और एचएसटी ग्रुप एजुकेशन सिस्टम के अंदर आपका स्वागत है। मैं अमन बरेली से बिलोंग करता हूं और बहुत सारे लोग जो भी लोग आज नए हैं हमारे बीच में, पहली बार आए हुए हैं, हमारे साथ पहली बार कनेक्ट हुए हैं। 2 मिनट का टाइम लूंगा, थोड़ा अपने बारे में ज़रूर मैं डिस्क्राइब करना चाहता हूं क्योंकि ये जानना बहुत ज़रूरी कि आप जिसके साथ काम करते हैं, आप जिनके साथ वर्क कर रहे हैं, क्या उनके अंदर इतनी कैपेबिलिटीज़ है कि वो आपको एक सही डायरेक्शन दिखा सकते हैं या आपको एक सही नॉलेज सीख करके आपके साथ शेयर कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो मैं आपको बताना चाहता हूं जितने भी लोग हमारे बीच में आज जुड़े हैं, आज हमारे बीच में आए हैं, सबसे पहले तो आपका एक वर्ल्ड की बहुत बड़ी और वर्ल्ड का एक टॉप कॉर्पोरेट टीएंस ग्रुप के साथ आप आज जुड़े हैं, आपका वेलकम करता हूं मैं। दोस्तों, मेरा नाम अमन है और मैं बरेली से बिलोंग करता हूं और इस इंडस्ट्री के अंदर 2 तरीके से लोग आते हैं। पहला तरीका जो होता है लोगों का इस इंडस्ट्री को ज्वाइन करने का, वो होता है बाई चांस, है ना। 2 तरीके होते हैं। बाई चांस आदमी इस इंडस्ट्री में आता है और 80% लोग इस इंडस्ट्री में बाई चांस ही आते हैं। बाई चॉइस बहुत कम लोग हमारे साथ आते हैं। बाई चॉइस का मतलब हुआ कि हम अपनी मर्जी से अपना कैरियर खुद डिसाइड कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं बाई चांस नहीं आया था, बाई चॉइस आया था क्योंकि मेरे घर में सभी लोग गवर्नमेंट प्रोफेशन से बिलोंग करते थे, गवर्नमेंट जॉब में थे। मैं गवर्नमेंट जॉब की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, मेरी नज़र में बहुत रिस्पेक्ट है, हर प्रोफेशन की बहुत रिस्पेक्ट है मेरी नज़र में। और बट मेरे को शुरू से ही क्रेज था कि मुझे कुछ अलग करना है, कुछ अच्छा करना है, कुछ और डिफरेंट करना चाहता था मैं एंटरप्रेन्योर बनना चाहता था, एंटरप्रेन्योरशिप की ट्रेनिंग्स लेना चाहता था। तो मैंने डिसाइड करा इस इंडस्ट्री के बारे में जानना और इस इंडस्ट्री के अंदर मैंने वर्क करना शुरू करा। इस इंडस्ट्री के अंदर जब मैं आया, और बहुत सारे लोग को शायद शौक भी लगेगा, 14-15 साल की एज से मैं इस इंडस्ट्री में आ गया था। मेरे फादर ने बहुत सपोर्ट किया था मुझे, मेरे मदर ने सपोर्ट किया, फादर ने सपोर्ट किया। उन्होंने मतलब आगे बढ़ने में मदद करी मेरे कि आप जो भी करना चाहते हो कर सकते हो। उसके साथ साथ इस इंडस्ट्री में बहुत सारी मल्टीपल कंपनीज, इंडिया से लेके इंटरनेशनल लेवल तक की कंपनीज, ऑलमोस्ट 25 से ज़्यादा कंपनीज के साथ काम किया है अपने कैरियर के अंदर। 25 से ज़्यादा कंपनियां, इंडिया से लेके इंटरनेशनल हर कंपनी को देखा। इवन मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरे इस 10 साल, मेरे को 10 साल होने वाले हैं, अगले साल मुझे 10 साल हो जाएंगे, अभी 9 साल हो चुके हैं मुझे। तो मेरे को करीब इस 9 साल में मैंने 3 कंपनीज के साथ फाउंडर लीडर भी रहा हूँ। मैं 3 कंपनीज के डायरेक्टर के बाद मेरी आईडी थी, फाउंडर लीडर था मैं कंपनी के अंदर। कैसे प्रोडक्ट डिजाइन होता है और एक प्रोडक्ट कैसे कस्टमर तक, एक डिस्ट्रीब्यूटर तक पहुंचता है, एक मैनेजमेंट कैसे हैंडल किया जाता है, मैनेजमेंट कैसे चलाया जाता है, किस तरीके से प्लानिंग बनाई जाती है, ये सारे एक्सपीरियंसेस लिए मैंने, ये सारे एक्सपीरियंसेस मैंने देखे और बहुत कुछ सीखा। ट्रेनिंग प्रोग्राम्स लिए, ट्रेनिंग सीखी, अलग अलग जगह से ट्रेनिंग्स लिया, अलग अलग जगह से ट्रेनिंग्स को अटेंड करा। और मैं आपको बताना चाहता हूं, वर्ल्ड में भी जो टॉप कंपनीज का आप नाम जानते हैं, सुनते हैं, उन कंपनीज के साथ मैं ऑलरेडी वर्क कर चुका हूं। लेकिन टीएंस क्यों, मैं आपको बताना चाहता हूं एक चीज, एक बात मैं आपको शेयर करना चाहता हूं कि टीएंस के अंदर मैं पिछले 15 साल से हूं। टीएंस को मैं पिछले 15 साल से जानता हूं, लेकिन मैंने काम नहीं करा टीएंस के अंदर, 1 रुपए का भी काम नहीं करा था मैंने टीएंस के अंदर। मैं टीएंस को 15 साल से जानता हूं और इस सिस्टम में सबसे पहले मैंने ज्वाइनिंग करी थी, हम प्रोडक्ट यूजर थे, एज अ प्रोडक्ट यूजर मैंने टीएंस को ज्वाइन किया था क्योंकि मुझे टीएंस के प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी लगती थी। और आज मैं गारंटी लेके बोलता हूं, इंडिया छोड़ो, इंटरनेशनल लेवल पे भी हमारे जैसा प्रोडक्ट किसी कंपनी के पास नहीं है। और पिछले 10 से 15 साल में मैंने खुद देखा है टीएंस ने अपने आप को बहुत अपडेट किया। दोस्त, मैं आपको बताना चाहता हूं, आपने नाम सुना होगा पूनम भटनागर का, गोल्ड लाइन लीडर है पूनम भटनागर, उनके साथ और फारूक अहमद जी, उनके साथ मेरी आईडी थी। बट कांटेक्ट ना होने की वजह से हमारा डिस्टेंस बहुत ज्यादा था। उस समय पे मैं कानपुर रहा करता था और वो मुरादाबाद रहते थे, हमारा डिस्टेंस बहुत ज्यादा था, जिसकी वजह से एक अपलाइन और डाउनलाइन में कांटेक्ट ना होने की वजह से मैंने टीएंस को छोड़ दिया था, टीएंस रिजाइन कर दिया था। मैंने अपनी आईडी टीएंस की रिजाइन करी। मैं जब बरेली शिफ्ट हुआ, दोबारा हमने टीएंस के बारे में जाना, समझा, इस सिस्टम के बारे में, क्योंकि जानता तो मैं पहले ही से था। लेकिन फिर
मेरी किस्मत कह लो या मेरा ये अच्छा था, मेरे साथ बहुत अच्छा गुड लक था मेरा कि मुझे गोपाल सर और अर्जुन सर मिले। मुझे गोपाल सर अर्जुन सर मिले, जिनके माध्यम से मैं टीएन्स के अंदर आया, टीएन्स को ज्वाइन किया। और मैं आपको बताना चाहता हूं, अर्जुन सर प्रयागराज आए थे, मैं फर्स्ट टाइम उनसे मिला। गोपाल सर से मैं फर्स्ट टाइम मिला, हम वहाँ पे बैठे, हमारी बातचीत हुई, बहुत सारी चीज़ें हमने क्लियर किया और बहुत अच्छा लगता है कि मेरे अपलाइन अर्जुन सर हैं, गोपाल सर हैं, जिनकी वजह से बहुत सारी चीज़ें मैंने सीखी। हमारे बिजनेस पार्टनर हरिशंकर सर हैं, इंटायर बहुत बड़ी टीम है आज की डेट में, उनके पास गोल्ड लाइन होने वाले हैं, मल्टीपल बिजनेस पार्टनर्स हैं आज की डेट में मेरे पास। बहुत सारा सिस्टम के बारे में जानकारी ली, सीखा। और जब हमारा लॉकडाउन का टाइम हुआ दोस्त, मैं आपको बताना चाहता हूँ, लॉकडाउन में जहाँ लोगों के बिजनेसेस नहीं चल रहे थे, फर्स्ट लॉकडाउन हुआ, प्रॉब्लम आई, सेकंड लॉकडाउन हुआ, बहुत सारे लोग परेशान हो गए थे। आप में से बहुत सारे लोगों ने वो दौर देखा होगा, वो समय देखा होगा। बहुत सारे लोग चैलेंजेस में थे, परेशान थे कि कैसे काम होगा, कैसे आगे बढ़ा जाएगा। हमने और अभय सर ने मिलकर के एक डिसीजन लिया कि हम खुद लोगों को हेल्प करेंगे। एक्सपीरियंस था, अभय सर को सेल्स का एक्सपीरियंस था और मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस था, मुझे भी मैनेजमेंट एंड सेल्स का एक्सपीरियंस था, पता था कि टीम हैंडल कैसे करते हैं, लीडरशिप कैसे बनाते हैं, क्या करना है। हमने डिसाइड किया कि हम एचएसटी ग्रुप लॉन्च करेंगे, एचएसटी ग्रुप स्टार्ट करेंगे। और आज मैं आपको बताना चाहता हूं, प्राउडली कहता हूं, पिछले 6 साल में 1000 से ज्यादा लोगों को हमने ट्रेंड करा है, फ्री में भी ट्रेनिंग दी है, पेड ट्रेनिंग्स भी कराई है, और बड़े बड़े सेमिनार्स भी हमने ऑर्गेनाइज करें, बड़े बड़े ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी हमने ऑर्गेनाइज करें। और हमने कभी किसी की टीम को ये नहीं सोचा कि हमारी टीम से है नहीं टीम, हमारे लिए सारी टीम इक्वल है, मेरे लिए सबकी टीम एक बराबर है। आप किसी की भी टीम से बिलोंग करते हैं, कहीं से भी बिलोंग करते हैं, अगर आपको मेरी हेल्प की जरूरत है, मेरी जरूरत है, हम हमेशा आपके साथ है। और आज की डेट में आप एक अच्छे वर्ल्ड के इंटरनेशनल लेवल के, इंडिया के एक टॉप एजुकेशन सिस्टम एचएसटी के साथ आप काम कर रहे हो। और ये बात मुझे कैसे पता चली, मैं आपको बताना चाहता हूँ। लास्ट टाइम हम और मनोज जावा सर और उसके साथ अभय जी, गौरव जी, हम सभी लोग बैठे हुए थे, रमाडा में बातचीत कर रहे थे। तो उस दौरान मुझे ये चीज़ पता चली कि एचएसटी ग्रुप का जो कंपटीशन होता है वो हेल्थओपिया के साथ होता है। हेल्थओपिया और एचएसटी ग्रुप आज की डेट में एक ही लाइन में चल रहे हैं। तो हम प्राउडली कहते हैं कि हम लोगों की मदद करने के लिए और उनको एक अच्छा एजुकेशन देने के लिए आज जो मैंने आपके साथ टॉपिक डिसाइड करा है बताने के लिए, क्योंकि अवेयर करना चाहता हूं आपको कुछ चीज़ों को लेके, अवेयर करना चाहता हूं आपको कुछ चीज़ों को जानकारी दे करके कि एक्चुअल में क्या चल रहा है। कंपनी ने जो अगर ऑफर हमारे बीच में दिया उसको कैसे आप यूज़ कर सकते हैं, कैसे बेनिफिट ले सकते हैं और कैसे आप आसान भाषा में उनको प्रमोट कर सकते हैं, कैसे आप सिंपल लैंग्वेज में उसको शेयर कर सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले तो जानना है कि आज मैं जो टॉपिक ले रहा हूं, सबसे पहले मैं प्रोडक्ट के ऊपर बात करूंगा, लिवर डिसऑर्डर, है ना। आज के डेट में चिटोसिन, हम जो प्रोडक्ट हमारे यहाँ टीएन्स में आता है चिटोसिन, उससे रिलेटेड कुछ चीजें आपके साथ मैं अब शेयर करता हूँ, आपके साथ बताता हूँ। डायरी पेन, कॉपी पेन अगर आपके पास हो तो रख लीजिए, ना हो तो बहुत ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले एक बात समझ लीजिए कि आज की डेट में लिवर प्रॉब्लम इंडिया के अंदर एक हब बनता चला जा रहा है। आपने आज से 10 साल पहले, 20 साल पहले, है ना, जो लोग 10 साल 20 साल पहले वाली जनरेशन है, उन्होंने नहीं सुना होगा लिवर की प्रॉब्लम इतनी ज्यादा बढ़ रही है या लिवर डिसऑर्डर इतना ज्यादा बढ़ता चला जा रहा है। 25 साल पहले वाले लोगों को लिवर जैसी प्रॉब्लम इतनी ज्यादा नहीं होती थी, लेकिन आज की डेट में इंडिया के अंदर लिवर डिसऑर्डर बढ़ता चला जा रहा है, लिवर डिजीज बढ़ती चली जा रही है। सबसे बड़ा क्या कारण है आज मैं आपको बताना चाहता हूं। ये गूगल का एक डेटा है जो मैंने आपके साथ यहां पे शेयर किया हुआ है। और आज के डेट में 600 मिलियन पीपल्स, 600 मिलियन से ज्यादा लोग लिवर डिसऑर्डर से परेशान है इंडिया के अंदर। इंडिया के अंदर आप सोचो, इंडिया में इतनी बड़ी कंट्री है हमारी, वर्ल्ड के अंदर नंबर 1 पॉपुलेशन पे आता है इंडिया। वर्ल्ड में नंबर 1 पॉपुलेशन में इंडिया आता है कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन, सबसे ज्यादा जनसंख्या, सबसे ज्यादा आबादी इंडिया के अंदर है। तो यहां पे 90% लोग लिवर डिसऑर्डर के शिकार है, 90% लोग लिवर प्रॉब्लम के से रिलेटेड इफेक्टेड है। लोगों को पता नहीं चलता, लोग समझ नहीं पाते कि उनको फैटी लिवर है, उनको समझ में नहीं आता कि उनके लिवर में फैट जमा होता चला जा रहा है, उनको लगता है उनका लिवर हेल्दी है। रीजन क्या है? अवेयरनेस की कमी है। लोग अवेयर ही नहीं होना चाहते, लोग अपने आप को जागरूक ही नहीं करना चाहते, लोग अपने आप को समझना ही नहीं चाहते कि ये जो लिवर की प्रॉब्लम है, इस लिवर की प्रॉब्लम को कैसे हम ठीक करेंगे। लोग ये जानना ही नहीं चाहते कि इस लिवर की प्रॉब्लम क्यों, आखिर क्या चीज है। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, लिवर आपके शरीर का एक ऐसा ऑर्गन है, अगर लिवर डिस्टर्ब हुआ तो आपका सारा ऑर्गन डिस्टर्ब हो जाएगा।
अगर आपका लिवर डिस्टर्ब होगा तो आपका हार्ट डिस्टर्ब होगा, आपके लंग्स में भी इवन प्रॉब्लम आएगी, आपके किडनी में भी प्रॉब्लम आएगी, आपके पेट में भी प्रॉब्लम आएगी, गॉल ब्लैडर में भी प्रॉब्लम आएगी। लिवर डिस्टर्ब होगा तो स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी आएगी। लिवर डिस्टर्ब होगा तो हमेशा पेट में एक साइड में दर्द बना रहेगा। लिवर डिस्टर्ब होगा तो डाइजेशन में प्रॉब्लम आएगी। लिवर डिस्टर्ब होगा तो मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं, अगर आपका लिवर ठीक से काम नहीं कर रहा है तो बाद में चल के वो कार्डियोवास्कुलर डिजीज वाली भी प्रॉब्लम आपके हार्ट के अंदर पैदा करना शुरू कर देता है, बनाना शुरू कर देता है। यानी कि हार्ट प्रॉब्लम नहीं है आपको, लेकिन अगर आपको लिवर प्रॉब्लम हो गई, अगर आप उसका सही समय इलाज नहीं कर रहे हैं, उसको ठीक नहीं कर रहे हैं, तो वो बाद में चल के हार्ट की प्रॉब्लम भी क्रिएट करना शुरू करता है। ऐसा क्यों होता है, इसके क्या रीजंस हैं, ये लिवर प्रॉब्लम कैसे हो रही है आज की डेट में लोगों को, सबसे बड़ा कारण क्या है, सबसे बड़ा जो रीजन है मैं आपको बताना चाहता हूं। यहाँ जितने भी पार्टिसिपेट्स हमारे बीच में, जितने भी लोग आज हमारे बीच में अभी ज्वाइन किए हुए हैं, हमारे साथ आए हुए हैं, लिवर की जो प्रॉब्लम लोगों को हो रही है और ये कैसे ठीक होगा, उसका क्या सोल्यूशन है और ये कैसे काम करेगा। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, टीएन्स के अंदर एक बहुत शानदार पेटेंट प्रोडक्ट आता है चिटोसिन, है ना। टीएन्स अपने वर्ल्ड वाइड, पूरे वर्ल्ड वाइड में अपनी प्रोडक्ट की क्वालिटी के लिए जाना जाता है। इसको बताने की जरूरत नहीं कि टीएन्स का प्रोडक्ट कितना शानदार है, कैसे काम कर रहा है, ये पूरे वर्ल्ड वाइड जाना जा रहा है अपनी प्रोडक्ट की क्वालिटी के लिए, अपने प्रोडक्ट के शानदार रिजल्ट्स के लिए। दुनिया भर में सबसे हाई क्वालिटी का प्रोडक्ट टीएन्स बनाता है। अब आप समझो यहां से कहानी क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि हमारा जो एटमॉस्फियर है, हमारा जो रहने का तरीका है हो गया है आज की डेट में इंडिया के अंदर, लोग अपने एक्सरसाइज पे फोकस नहीं करना चाहते। सेलेक्टेड ही लोग तो कर रहे हैं। अगर आप ये सोच रहे हो कि योगा भी सेलेक्टेड ही लोग कर रहे हैं, पूरे लोग नहीं कर रहे, है ना। आप ये सोचो कि योगा सबके सब कर रहे हैं तो सबके सब योगा भी नहीं कर रहे, सबके सब एक्सरसाइज भी नहीं कर रहे। और इवन मैं आपको बताना चाहता हूं, सबके सब लोग अपने डाइट चार्ट भी प्लान नहीं कर रहे हैं, वो उनको जो मिल रहा है वो खा ले रहे हैं। आपका लिवर की जो स्किन होती है, मैं आपको बताना चाहता हूं एक चीज, कि आपके लिवर की स्किन, आपके होठ की जो स्किन होती है, उसकी तरह बहुत सेंसिटिव होता है, बहुत सेंसिटिव स्किन होती है, बहुत सेंसिटिव ऑर्गन होता है बॉडी का लिवर। लिवर एक ऐसा ऑर्गन है, एक ऐसी चीज है, इसको आपको सेफ रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप लिवर को अपने सेफ रखेंगे नहीं तो ये आगे चल के बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपके लिए क्रिएट करता है, जिसकी वजह से लोगों की डेथ तक हो जाती है। लिवर को कैसे ठीक रखना है, इसके क्या क्या चीजें हैं, फैटी लिवर क्यों हो रहा है, सबसे पहला रीजन ऑयली फूड। आज के डेट में हम लोग अवॉइड नहीं कर पा रहे। अभी शादियों का सीजन चल रहा है, नो डाउट बहुत सारे लोग खाना खा रहे होंगे, अलग अलग तरीके का खाना खा रहे हैं और डाइजेशन में प्रॉब्लम हो रही है। कोई चूरन खा ले रहा है, कोई कुछ खा ले रहा है, वो डाइजेस्ट करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं अपने खाने को। उसकी वजह से क्या हो रहा है, लिवर पे असर आ रहा है, लिवर पे लोड पड़ रहा है। आपके लिवर को एक हेल्दी डाइट की जरूरत है, नेचुरल डाइट की जरूरत है, नेचुरल एलिमेंट्स चाहिए लिवर को, लेकिन वो नेचुरल एलिमेंट्स मिल ही नहीं पा रहा है। आज की डेट में लोग, बहुत सारे ऐसे सेलेक्टेड ही लोग हैं जो फ्रूट्स कंटिन्यू खाते हैं, जो सलाद कंटिन्यू खाते हैं या जूसेस कंटिन्यू पीते हैं, बहुत सेलेक्टेड ही लोग ऐसे होते हैं। और उसके साथ साथ लिवर प्रॉब्लम ठीक नहीं होने का भी कारण क्या है, हमारा रहने का तरीका। हमने खाना खाया, थोड़ी देर भी हम वॉक करने की कोशिश नहीं करी, टहलने की कोशिश नहीं करी, हम तुरंत अपने बिस्तर पे चले गए। अभी सर्दियों का टाइम है, रात में इंडिया के अंदर जो सबसे गलत चीज क्या होती है, इंडिया के अंदर 90% लोग भारी खाना रात में खाते हैं, जबकि मैं आपको बताना चाहता हूं विदेश में, बाहर के देशों में इसका जस्ट अपोजिट होता है। या जो लोग हेल्थ एथलीट हैं या फिर अपनी हेल्थ को लेकर अवेयर है, वो कभी भी रात में भारी खाना नहीं खाते, वो बहुत लाइट फूड लेते हैं, बहुत हल्का खाना खाना पसंद करते हैं। क्योंकि आपने खाना खा लिया, खाना खाने के बाद आप सीधा अपने बेड पे जा रहे हो, आपने वॉक नहीं करा, आपने अपने बॉडी के ऊपर ध्यान नहीं देने की कोशिश करी, लिवर के ऊपर लगातार लोड पड़ रहा है। लिवर को डाइजेस्ट करना है, खाने को डाइजेशन में लेकर के आना, पूरी प्रोसेसिंग करनी, लिवर पे बहुत ज्यादा इसका लोड पड़ रहा है, जिसकी वजह से लिवर में फैट इकट्ठा होना शुरू हुआ। और खाने में भी ऑयली खाना बहुत खा रहे हैं, या फिर जो लोग रेड मीट वगैरह खाते हैं, रेड मीट की वजह से भी बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, नॉनवेज की वजह से भी बहुत सारी आपकी बॉडी में प्रॉब्लम क्रिएट होती है, जो लिवर को डैमेज करने का काम करता है, लिवर में प्रॉब्लम करने का काम करता है, ब्लॉक करता है। आपका जो लिवर है ना, लिवर के ऊपर लेयर चढ़ाते चला जाता है, लेयर आती चली जाती है, जिसकी वजह से होता क्या है कि आपका जो लिवर है वो फैटी लिवर में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। अब मैं आपको एक और चीज यहां पे बताना चाहता हूं, आपके लिवर को एंटीऑक्सीडेंट्स की भी मात्रा चाहिए होती है। आपका लिवर
बीमारियों से, बैक्टीरिया से आपको बचा के रखे, इस तरह के एंजाइम्स वो खुद रिलीज करता है। लेकिन होता क्या, अगर हमने लिवर को अनहेल्दी कर दिया, लिवर ठीक नहीं है हमारा, वर्किंग में नहीं है प्रॉपर तरीके से, तो कहीं ना कहीं फिर क्या होगा, वो आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा, इम्यूनो सिस्टम को भी वीक करना शुरू कर देगा। अगली चीज मैं आपको बताना चाहता हूं चिटोसिन के बारे में, थोड़ा सा इसके बारे में आपको डिस्क्राइब करना चाहता हूं। चिटोसिन वाहिद एक ऐसा प्रोडक्ट है पूरी दुनिया में जो आपकी बॉडी में जाता है और डाइजेस्ट नहीं होता। ये एक एलिमेंट, एक बॉन्ड क्रिएट करता है, आपकी बॉडी में जाता है, एक बॉन्ड क्रिएट करता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, जितने भी लोग यहाँ पे, चिटोसिन आपकी बॉडी में जाएगा, आप जो भी पैर के नाखून से लेके सिर के बाल तक जितने भी टॉक्सिन है, जितने भी यहाँ पे बैक्टीरियाज हैं, इवन फ्री रेडिकल्स जितने हैं, ये सब को बाहर करता है आपके शरीर के अंदर से। चिटोसिन एक क्लींजिंग का सबसे शानदार प्रोडक्ट है, टीएन चिटोसिन। और ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो अगर आपका लिवर 80% भी खराब हो चुका है, उसकी उम्मीद ठीक नहीं होने की, चिटोसिन यूज करने वालों का लिवर भी रिकवर हो जाता है, उनको ऑपरेशन की या फिर उनको लिवर ट्रांसप्लांट की भी जरूरत नहीं पड़ती। अगर वो प्रिकॉशन फॉलो करें और चिटोसिन को कंटिन्यू यूज करें तो एक अच्छा रिजल्ट उनको देखने को मिलता है। अभी जैसे ये शादियों का सीजन चल रहा है, फेस्टिवल्स चलते हैं, शादियों का फंक्शन होता है, बहुत सारी चीजें, इसमें क्या है, लोग खाने पे बहुत हर तरीके का खाना आप खा रहे हो, हर तरीके की चीजें आप अपनी बॉडी में इंटेक कर रहे हो, जिसकी वजह से अलग अलग लिवर के ऊपर असर आना शुरू हो जाता है। अब चिटोसिन का क्या काम है, ये डिटॉक्सिफिकेशन पे काम करेगा, मल्टीफंक्शनल बायोएक्टिविटी, ये आपके लिवर पे ऊपर, जैसे मैंने आपको बताया, एंटीऑक्सीडेंट पहुंचाएगा, उसके साथ साथ एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज बनाएगा, जिसकी वजह से होगा क्या, एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज की वजह से होगा ये कि आपका लिवर बैक्टीरिया से सेव रहेगा और बैक्टीरिया से आपको बचा करके रखेगा, ताकि आप बीमारी से बच करके रहें, आप बीमारियों से सेव होकर के रहें। अगली चीज लिपिड प्रोफाइल। अब लिपिड प्रोफाइल का यहां क्या रोल है, सबसे पहले इसको समझते हैं। यहां पे मैं आपको ये चीज जरूर समझाने का प्रयास करूंगा। अगर आपके पास कभी कोई हार्ट का पेशेंट आए तो उस हार्ट के पेशेंट का लिवर भी चेक करने का जरूरत है आपको, क्योंकि अगर आपका लिवर खराब हो गया, अगर आपके लिवर में प्रॉब्लम आई, अगर आपका लिवर ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा, अगर आपके लिवर हेल्दी नहीं है, जिसकी वजह से होगा क्या, मैं आपको बताना चाहता हूं। सबसे पहला, अगर लिवर ठीक नहीं है तो लिवर ऑटोमेटिक इस तरह का एंजाइम्स रिलीज करना शुरू कर देता है, जिसको आप सेल समझ लो। आपका लिवर इस तरह के सेल अपने आप निकालना शुरू कर देगा जो आपके हार्ट की आर्टरीज तक पहुंचेंगे, जिसकी वजह से बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ना शुरू हो जाएगा और गुड कोलेस्ट्रॉल खत्म हो जाएगा, जिसकी वजह से होगा क्या, लिवर की प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाएगी। लिवर की प्रॉब्लम की वजह से हार्ट की प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाएगी और आपका हार्ट भी अनहेल्दी हो जाएगा। इसीलिए अगर जब भी किसी को हार्ट की प्रॉब्लम होती है, अगर उनकी हार्ट की प्रॉब्लम सही नहीं हो पा रही, तो लिवर को भी चेक करना जरूरी है। चिटोसिन भी आप उसमें रिकमेंड कर सकते हो। अगर कोई पर्सन ऐसा जिसको हार्ट की प्रॉब्लम नहीं है लेकिन लिवर की प्रॉब्लम हो रही है, तो उस दौरान में अगर आप चिटोसिन यूज करा रहे हैं या खुद भी यूज कर रहे हैं, तो उसकी वजह से आपका हार्ट भी सेफ रहेगा, क्योंकि ये लिपिड प्रोफाइल पे सपोर्ट करता है। अगर आपका लिपिड प्रोफाइल मेंटेन रहेगा, हेल्प मेंटेन है हेल्दी फैटी एसिड बैलेंस एंड सपोर्ट कोलेस्ट्रॉल रेगुलेशन, जैसा इसमें बताया जा रहा है, आपके लिपिड प्रोफाइल को ठीक रखेगा, जिसकी वजह से होगा क्या, आपका लिवर जो है, जो ऐसे सेल्स जनरेट कर रहा था जिसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा था, वो नहीं करेगा। आपका हार्ट के ऊपर कोई प्रेशर नहीं आने देगा, गुड कोलेस्ट्रॉल आपका हो जाएगा, लिपिड प्रोफाइल भी सही हो जाएगा, जिसकी वजह से हार्ट की प्रॉब्लम नहीं होगी और लिवर भी अपनी जगह पे ठीक होना स्टार्ट हो जाएगा, लिवर भी ठीक होने की कंडीशन में आना स्टार्ट हो जाएगा। हार्ट हेल्थ में कैसे काम करता है, जैसे मैंने आपको भी बताया, प्रमोट कार्डियोवास्कुलर वेलनेस बाय सपोर्टिंग अ हेल्दी एलडीएल एचडीएल। एलडीएल और एचडीएल को बैलेंस करने का भी ये काम करता है। जितने भी लोग हमारे बीच में हैं, हार्ट से रिलेटेड पेशेंट्स को एलडीएल एचडीएल डिसबैलेंस हो जाता है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आती है, गुड कोलेस्ट्रॉल बैड कोलेस्ट्रॉल डिसबैलेंस होता है, तो बहुत सारी कार्डियोवास्कुलर डिजीज होती है, उसको भी ये ठीक करने में काम करता है। वेट एंड एनर्जी मैनेजमेंट, वेट एंड एनर्जी मैनेजमेंट में भी ये काम करता है। असिस्टेंट इन वेट कंट्रोल एंड हेल्प ऑप्टिमाइज एनर्जी लेवल थ्रू इंप्रूव्ड मेटाबॉलिक इफेक्ट्स, जैसा इसमें बताया जा रहा है, जैसा मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके वेट कंट्रोल करने में काम करेगा। लिवर की प्रॉब्लम वाले लोगों का वेट लॉस भी होने लग जाता है, वेट कंट्रोल नहीं होता, या किसी को बहुत ज्यादा जरूरत से ज्यादा फैट है शरीर के अंदर, तब भी उनको प्रॉब्लम क्रिएट होती है, तब भी उनको अलग अलग तरीके का इश्यूज उनकी बॉडी में क्रिएट होता है। उस कंडीशन में ये वेट एंड एनर्जी दोनों को मैनेजमेंट करता है, दोनों को बैलेंस करने का काम करता है। वेट एंड एनर्जी दोनों को बैलेंस करने का काम करता है, दोनों चीजों को ठीक करने का काम करता है। और मैं आपको कुछ और इसके बेनिफिट्स को जरूर यहां पे हाईलाइट करूंगा, जरूर आपसे बताना चाहता हूं।
कि जो चिटोसन होता है ये मेंटेन करता है ब्लड शुगर लेवल को। जिन लोगों को शुगर की प्रॉब्लम है, शुगर की प्रॉब्लम क्यों हुई? क्योंकि इंसुलिन नहीं बन रहा है बॉडी के अंदर ठीक तरीके से, पेनक्रियाज इंसुलिन नहीं बना पा रहा है, पेनक्रियाज में दिक्कत आ रही है, लोगों को शुगर के पेशेंट्स को इंसुलिन के इंजेक्शन लेने पड़ते हैं, तब जाकर के वो ठीक से खाना खा पाते हैं, कोई भी अपना एक्टिविटी कर पाते हैं। तो उस कंडीशन में क्या है कि जिन लोगों को शुगर की भी प्रॉब्लम है और लिवर की तो प्रॉब्लम उनको आएगी, फिर बाद में धीरे धीरे एक एज के बाद, एक साथ ये सब नहीं होगा, सारा प्रोसेस एक साथ नहीं होता, लेकिन धीरे धीरे एक सडन एज के बाद उनको कहीं ना कहीं हार्ट से रिलेटेड भी प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती। तो उस कंडीशन में, उस दौरान उनके हार्ट को भी ठीक रखता है और ब्लड शुगर लेवल को भी बैलेंस करने का काम करता है और लिवर फंक्शन ठीक होने लग जाता है, जिसकी वजह से होगा क्या, लिवर फंक्शन भी ठीक होने लग जाता है। और इंक्रीज इम्यूनिटी को भी ठीक करता है, इम्यूनिटी को स्ट्रांग करने में मदद करता है। कोलेस्ट्रॉल लेवल, जैसा मैंने आपको बताया, कोलेस्ट्रॉल को ठीक करता है, कोलेस्ट्रॉल जो बैड कोलेस्ट्रॉल है उसको घटा देता है। उसके साथ साथ मेंटेन हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, एचडीएल, गुड एचडीएल आपके हार्ट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एचडीएल बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है जिसको ये ठीक करने का काम करता है। अगली चीज मैं आपको एक चीज और यहाँ पे बताना चाहता हूँ, मेंटेन ब्लड शुगर लेवल को भी मेंटेन करने का काम करता है। पीएच वैल्यू बॉडी फ्लूइड, हमारे और आपके शरीर के अंदर पीएच वैल्यू एक होता है, जिसकी वजह से हमारा जो शरीर होता है वो अपने सेल्स को रिपेयर करने का भी काम करता है, उनको एक्टिव करने का भी काम करता है, उनको ठीक रखने का भी काम करता है। तो ये उन सारी चीजों को भी, पीएच वैल्यू को, पूरे शरीर के पीएच वैल्यू को भी ठीक करने का काम करता है। अगली एक चीज मैं और आपको यहाँ पे क्लियर बताना चाहता हूँ, जिसको भी लिवर से रिलेटेड प्रॉब्लम है, लिवर की जो सही सिम्टम है, अगर आपका मानना है कि आपका लिवर ठीक है, आपको प्रॉब्लम नहीं हो रही है, तो साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग, डॉक्टर के अकॉर्डिंग आपका स्टूल विद इन 1 मिनट पास हो जाना चाहिए। अगर आप फ्रेश होने के लिए जा रहे हैं तो आपको 1 मिनट में आपका स्टूल बॉडी से पास हो जाना चाहिए, आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बहुत सारे लोग आधे घंटे टॉयलेट में बैठे रहते हैं, उसका क्या रीजन है कि उनके लिवर का फंक्शन ठीक नहीं है, कहीं ना कहीं उनको प्रॉब्लम है। तो अपने लिवर को ठीक रखने की जरूरत है। अगर आपका लिवर ठीक होगा तो ये अच्छी तरीके से वर्क करेगा। चिटोसिन का काम क्या है? प्रोटेक्ट फंक्शन ऑफ लिवर सेल। लिवर के जो सेल्स होते हैं, हमारा लिवर पे भी सेल्स हैं, उस लिवर सेल को ये ठीक रखने का काम करता है, लिवर सेल को ये प्रोटेक्ट करता है, उनको बीमारियों से बचाने का काम करता है और लिवर फंक्शन को ठीक रखता है। रिमूव टॉक्सिन इन बॉडी, बॉडी के अंदर से टॉक्सिन निकालता है, जैसे मैंने आपको बताया ये बॉडी के अंदर से टॉक्सिन निकालने में काम करता है और इवन हैवी मेटल्स को भी बाहर करता है। फ्री रेडिकल्स तो बाहर होते ही हैं, हैवी मेटल्स, हम और आप बहुत सारे लोग इस चीज को नहीं जानते हैं। जब आप इसके बारे में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा हमारे शरीर के अंदर हैवी मेटल्स पाए जाते हैं, मरकरी, बहुत सारे अलग अलग हैवी मेटल्स, लाइक मरकरी टाइप के हैवी मेटल्स है ना, फ्री रेडिकल्स, अलग अलग हैवी मेटल्स होते हैं हमारे शरीर के अंदर जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं। जैसा आपने देखा होगा बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो लिवर की जिनको प्रॉब्लम होती है वो थके थके से रहते हैं, थोड़ा सा उनके शरीर में भी दिक्कत बनी रहती है, पेट में भी दिक्कत, लिवर साइड में भी उनको भारीपन हमेशा बना रहता है, कहीं ना कहीं इवन मूड स्विंग्स भी होता है, कभी कभी उनका मूड भी डिस्टर्ब होने लग जाता है, मेंटली फोकस नहीं कर पाते हैं उन चीज़ों के ऊपर, बहुत अलग अलग चीज़ें होती। क्यों ऐसा क्यों है? इसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि आपका लिवर सेल जनरेट करता है। अगर आपका लिवर हेल्दी है तो वो गुड सेल्स जनरेट करेगा जिससे आपकी पूरी बॉडी अच्छी रहेगी। अगर आपका लिवर हेल्दी नहीं है तो वो बैड सेल्स जनरेट करेगा, ऐसे सेल्स जनरेट करेगा जिसकी वजह से आपका शरीर अनहेल्दी हो जाएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि हमें अपने शरीर को हेल्दी रखना जरूरी है। अगर आज कंपनी ने आपको ऑफर में ये प्रोडक्ट निकाला है तो उसका सबसे बड़ा रीजन क्या है कि इस टाइम पे लोगों को हार्ट की प्रॉब्लम भी हो रही है, लोगों को लिवर की भी प्रॉब्लम हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि अलग अलग फंक्शंस हो रहे हैं, अलग अलग चीज़ें हो रही हैं और लोग इस चीज़ पे अवेयर नहीं होना चाहते। इंडिया के अंदर 80 से 90% लोगों को लिवर रिलेटेड प्रॉब्लम है जिसकी वजह से उनकी सारी बीमारियां आ रही हैं। अगर उनका लिवर ठीक हो जाए तो उनकी बीमारियां ठीक होना शुरू हो जाएंगी। आपका लिवर एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, आपके ऑर्गन, आपके शरीर का एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है आपका लिवर। अगली चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, गुड फॉर बॉन्डिंग हिल्स। अगर आपको कहीं चोट लग गई है, वो चोट ठीक नहीं हो रही, तो उसमें भी बहुत अच्छा ये काम करता है चिटोसिन। अगर आपको हीलिंग से प्रॉब्लम है, जैसे होता है ना बहुत सारे लोगों के जो अंदर ऑर्गन होते हैं या फिर शरीर में कहीं इंजर्ड हो गए, कोई भी आपको ब्लीडिंग हो रही है, कहीं से कोई प्रॉब्लम है, तो उस कंडीशंस में भी ये हीलिंग प्रोसेस इसका बहुत अच्छा है। अब ये एक चीज मैं इसमें और थोड़ा सा एड ऑन करना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ, पीपल विद एनर्जी वीकनेस एंड लो इम्यूनिटी। जिन लोगों को एनर्जी वीकनेस रहता है, जिन लोगों को लो इम्यूनिटी बना रहता है, उनको जरूर चिटोसिन यूज करना चाहिए। चिटोसिन के बारे में, चिटोसिन को यूज करना चाहिए और दूसरों को कराना चाहिए।
उसके साथ साथ डायबिटिक पेशेंट, जो लोग डायबिटिक वाले पेशेंट है, शुगर वाले पेशेंट्स हैं, उनको आप जरूर यूज कराइए। शुगर के पेशेंट्स को अगर आप जिम्निमा यूज कराते हैं तो उस कंडीशन में जिम्निमा जिंक यूज करा रहे हैं तो उसमें चिटोसिन भी आपको रिकमेंड जरूर उनको करना चाहिए। भले आप उनको कंटिन्यू नहीं तो एक बार यूज करा रहे हैं तो एक बार जरूर उनको यूज कराइए। होगा क्या कि लोग नहीं समझ पाते हैं, शुगर वाले पेशेंट्स के साथ सीन क्या होता है कि उनके ऑर्गन्स वीक होने लग जाते हैं, उनका शरीर ही कमजोर होना शुरू हो जाता है, एक एज के बाद उनकी बॉडी वीक होना शुरू हो जाती है। तो उस कंडीशन में उनको अपने हर ऑर्गन के ऊपर ठीक रखना जरूरी है, हर ऑर्गन को ठीक तरीके से वर्किंग कराना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगली चीज पुअर डाइजेशन, जिन लोगों का डाइजेशन बहुत पुअर है, थोड़ा सा कुछ भी उन्होंने खाना खाया उनको गैस बनने लग गई, उनको एसिड की प्रॉब्लम हो रही है, उनको भारीपन हो जा रहा है पेट के अंदर, या खाना खा रहे हैं टाइम से उनका डाइजेशन नहीं हो पा रहा है, खाने का टाइम से उनकी कोई रूटीन नहीं हो पा रही है, उनके पेट की दिक्कत महसूस हो रही है, तो इस कंडीशन में जिनको भी डाइजेस्टिव रिलेटेड प्रॉब्लम है उस कंडीशन में भी आप उनको चिटोसिन रिकमेंड कर सकते हैं, चिटोसिन यूज कराया जा सकता है। पीपल विथ हाई लिपिड एंड कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम, वो लोग जिनको हाई लिपिड की प्रॉब्लम, हाई लिपिड का क्या मतलब होता है, आप जब ब्लड टेस्ट कराएंगे ब्लड टेस्ट में ये निकल के आता है, या जब एक्वलाइज से टेस्ट करेंगे तब भी आपको पता चल जाएगा लिपिड प्रोफाइल आपका बड़ा, हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम वाला पेशेंट अगर आपके साथ है तो उनको आप जरूर चिटोसिन यूज करा सकते हैं, क्योंकि ये क्लिनजिंग का प्रोडक्ट है, आपका लिवर को ये हेल्दी रखने में काम करेगा। जैसे मैंने आपको बताया रीजन क्या है, लिवर ऐसे सेल जनरेट करता है, यानी बैड सेल जनरेट करता है जिसकी वजह से हार्ट की प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है। अगर आपका लिवर ठीक है तो उस तरह के सेल ही नहीं जनरेट करेगा, वो अच्छे सेल जनरेट करेगा, गुड सेल जनरेट करेगा, जिसकी वजह से हार्ट भी सेव होगा। तो अगर हार्ट का पेशेंट है तो उस कंडीशन में भी आप उनको चिटोसिन यूज कराया जा सकता है। पर्टिकुलर चिटोसिन नहीं चलेगा, अगर आप ये सोच रहे हैं कि सिर्फ चिटोसिन ही चलाएंगे तो ऐसा नहीं है, उसके अंदर ओमेगा चलता है, कोएंजाइम चलता है, लेकिन चिटोसिन आपका जरूर उसमें मेंशन किया जाता है। क्यों? क्योंकि लिवर प्रोफाइल को ठीक करता है, लिपिड प्रोफाइल आपके ठीक रखने में मदद करता है और लिवर हेल्थ को भी ठीक रखता है, जिसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल जल्दी खत्म होता है शरीर से और हार्ट पेशेंट को जल्दी रिलीफ मिलना शुरू हो जाता है। अगली कुछ चीजें मैं यहाँ पे आपके साथ जरूर थोड़ा सा हल्का सा हाईलाइट करना चाहता हूँ, डिस्क्राइब करना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ, क्योंकि अभी हमारे पास टाइम है तो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे बता देना चाहता हूँ। जो चिटोसिन है हमारा, इसको कैसे आपको यूज करना है, कैसे यूज कराना है। सबसे पहली चीज तो ये है, बिफोर फूड, खाने से आपको 15 मिनट पहले लेना है, कम से कम 15 से 20 मिनट का आपको गैप रखना है। आप खाना खाने जा रहे हैं, अब 15 से 20 मिनट का गैप रखिए, अब चिटोसिन को यूज करना है। अगली इंपॉर्टेंट चीज, आज की डेट में आपके घर में जो भी बच्चे हैं या फिर आपके सीनियर सिटीजन हैं या आप जिस भी एज ग्रुप में, जरूर यूज करिए चिटोसिन। अगर आप बार बार यूज नहीं कर सकते तो कम से कम 3 महीने पे एक बार चिटोसिन को जरूर रिपीट कीजिए। मैंने बहुत ही आपको कम बोला है, 3 से 6 महीना, है ना। आपको तो इसको ऐसा सप्लीमेंट है कि अल्टरनेटिव महीनों पे आपको इसको रिपीट करते रहना चाहिए चिटोसिन को, क्योंकि हमको लगता है कि हमारा लिवर ठीक है, हमारा डाइजेशन ठीक हो रहा है, लेकिन एक्चुअल में हमारा लिवर सेल ठीक नहीं होता, हमारे लिवर्स में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो रही होती है, जिसकी वजह से वो ठीक तरीके से वर्क नहीं कर पाता। चिटोसिन एक ऐसा प्रोडक्ट है, मैं आपको बताना चाहता हूं, ये आपकी बॉडी को रिलैक्स कर देता है। अगर आप जब चिटोसिन यूज करेंगे तो उस कंडीशन में आपको पता चलेगा कि आपकी बॉडी किस तरीके से हल्की होती चली जा रही है, कितना अच्छा आपको फील होता चला जा रहा है। आपको कभी नहीं लगेगा कि आपको लिवर की प्रॉब्लम थी, आपका पेट बिल्कुल हल्का हो जाएगा, आपका शरीर बिल्कुल हल्का हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये शरीर से हैवी मेटल्स बाहर कर रहा है, ये शरीर से मर्क्यूरी बाहर कर रहा है, फ्री रेडिकल्स बाहर कर रहा है, जितना टॉक्सिन है वो सारा का सारा टॉक्सिन, बैक्टीरिया सब कुछ बाहर कर रहा है, जिसकी वजह से आपका शरीर हेल्दी हो जाता है, आपकी बॉडी हेल्दी हो जाती है। तो जितने भी लोग आज हमारे बीच में अभी आए हुए हैं, कंपनी ने इसके ऊपर ऑफर दिया, अभी मैं लास्ट में आपके साथ शेयर करूंगा, जरूर आप चिटोसिन को यूज करें, चिटोसिन को लोगों को यूज कराएं। जितने भी पार्टिसिपेट्स अभी आज हमारे बीच में यहाँ पे आए हुए हैं, बने हुए हैं, क्योंकि एक बहुत शानदार सप्लीमेंट है, बहुत शानदार तरीके से ये वर्क करता है, इसका बहुत शानदार रोल है आपके साथ, आपके शरीर के ऊपर। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट है आपको अपने आप को हेल्दी रखना है। अगर आप अपने आप को हेल्दी रखने पे फोकस नहीं कर रहे हैं, अगर आप अपने आप को ठीक रखने पे फोकस नहीं कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आएगी आगे चल के आपके साथ, आपके स्टमक के अंदर, आपके पेट के अंदर। जब आपको अपने पेट में प्रॉब्लम्स फील होगा तो आप कहीं ना कहीं डिस्टर्ब रहेंगे। होता है ना, आपने देखा होगा बहुत सारे लोग जिनको पेट से रिलेटेड दिक्कत होती है वो डिस्टर्ब रहते हैं, उनका माइंड। क्यों? क्योंकि माइंड डिस्टर्ब हो जाता है, माइंड डिस्ट्रैक्ट हो चुका होता है। इसीलिए उस कंडीशन में एक बहुत अच्छा, बहुत शानदार प्रोडक्ट है हमारा चिटोसिन। आप उसके ऊपर जरूर फोकस कीजिए, इसके ऊपर जरूर आप लोग ध्यान दीजिए।
जितने भी प्रोडक्ट अभी हमारे साथ ऑफर में आए हुए हैं, कॉलेस RYR भी हमारे साथ ऑफर में चल रहा है, चिटोसिन भी है, कॉर्डिसेप के बारे में कल सर ने आपके साथ शेयर किया था, आपको सर ने बताया था कितना शानदार प्रोडक्ट है। अब देखो अब ये कॉम्बिनेशन कैसे काम कर रहा है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूँ ये कॉम्बिनेशन चल कैसे रहा है। अगर मान लीजिए इस दौरान क्या है कि लोगों को लिवर की भी प्रॉब्लम होगी, लोगों को लंग्स की भी प्रॉब्लम हो रही है, लोगों को कहीं ना कहीं हार्ट की भी प्रॉब्लम हो रही है, उस कंडीशन में कंपनी ने इस तरह का ऑफर हमारे साथ दिया था, या इस तरह के प्रोडक्ट, मैं कह रहा हूं ऑफर नहीं है, जो भी है वो एक अलग चीज है, लेकिन अभी जो हमारे पास प्रोडक्ट इस तरीके के हैं, अगर आपको लंग्स रिलेटेड प्रॉब्लम है, इम्यूनिटी रिलेटेड प्रॉब्लम है, आपको कॉर्डिसेप लेना चाहिए। बिल्कुल जरूर इस सर्दी में जरूर सबको कॉर्डिसेप लेना चाहिए, आप बहुत सारी बीमारियों से बच के रहेंगे। अगली चीज, आपने अगर अपने लिवर को भी हेल्दी रखना है, अपने लंग्स को भी हेल्दी रखना है, इस तरह का कोई पेशेंट आपको मिल रहा है तो आप उस कंडीशन में उनको ये भी यूज करा सकते हैं। तो एक ऐसा शानदार सप्लीमेंट है, शानदार तरीके से आप वर्किंग करता है, बहुत अच्छी तरीके से काम करता है आपके शरीर के ऊपर, आपके जो एक्स्ट्रा फैट शरीर में आ जाता है उसको ये खत्म करने का काम करता है, उसको ठीक रखता है, वेट मैनेजमेंट में काम करता है, बैलेंसिंग में काम करता है। इवन मैं आपको बताना चाहता हूँ बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं जो छोटे बच्चे हैं, है ना, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी उम्र कम है, अभी जो बच्चे हैं अभी ज़्यादा एज के नहीं हुए, उनको आपने देखा होगा कि उनको लिवर रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाती है, जिसकी वजह से बहुत परेशान रहते हैं, पेट में हमेशा दर्द बना रहता है, पेट में भारीपन बना रहता है। तो आप ज़रूर यूज़ कराइए उनको, ज़रूर आपको उनको यूज़ कराना चाहिए, ज़रूर चिटोसिन के बारे में उनको अपडेट करना चाहिए, चिटोसिन से रिलेटेड उनको अवेयर करना चाहिए, क्योंकि एक बहुत शानदार सप्लीमेंट है, एक बहुत ऐसा शानदार सप्लीमेंट है जो आपके बीच में आया है, जिसको आप अगर यूज़ करेंगे तो बहुत सारी आपकी प्रॉब्लम आपके शरीर से खत्म हो जाएगी। आज मैं डिटेल ट्रेनिंग इसके ऊपर नहीं कर रहा, मेरे को बस हाईलाइट आपके साथ करना था क्योंकि ये ऑफर में प्रोडक्ट है और ज़रूर आप इसको यूज़ करें अपने फैमिली के साथ। अगला जो टॉपिक मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ वो लीडरशिप का एक छोटा सा टॉपिक है, जो हम हमेशा सुनते तो हैं लेकिन फॉलो बहुत कम लोग करते हैं, उसको समझते तो हैं लेकिन फॉलो नहीं करना चाहते, समझते हैं सुनते हैं लेकिन इसके ऊपर हम ध्यान नहीं देना चाहते हैं। उस टॉपिक को थोड़ा सा मैं आपके साथ हाईलाइट करूंगा। जब हम लोग 10 कोर स्टेप की बात करते हैं, हम लोग 10 कोर स्टेप से शुरू करते हैं चीजों को, राइट। इस सिस्टम का बेसिक है 10 कोर स्टेप और टॉप भी है। अगर आपने 10 कोर स्टेप सीख लिया, 10 कोर स्टेप समझ लिया, आपका काम आसान हो जाएगा। आपको किसी के मोटिवेशन की जरूरत नहीं, आपको पता होगा कि आपने कैसा लीडर बनना है। आप वाकई टीएनसी में लीडर बनना चाहते हैं, आप वाकई यहाँ लीडर बनने आए हैं, अगर कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो आप 10 कोर स्टेप फॉलो करना शुरू कर दीजिए। 10 कोर स्टेप में क्या सिखाया जाता है? पहला ये तो सिखाया जाता है 100% प्रोडक्ट यूज करो। बहुत सिंपल सी चीज है, अगर आप अपने प्रोडक्ट ही यूज नहीं कर पा रहे हैं तो आप किस बात के लीडर हैं, कैसे आप लीडर बन गए? नंबर 1 चीज, आपने अपना प्रोडक्ट यूज करने की जरूरत है, हमको ये सिखाया जाता है 10 कोर स्टेप में सबसे पहले। दूसरी चीज, अपने मेंटल हेल्थ को ठीक रखें, अपने मेंटल एटीट्यूड को ठीक रखें, अपने आप को, अपने दिमाग को वो जानकारियां पहुंचाएं, वो डेटा दें अपने दिमाग को जिसकी वजह से आप लाइफ में आगे बढ़े, जिसकी वजह से आप लाइफ में ग्रोथ करें, जिसकी वजह से आपका विकास हो पाए। तो ऐसा आपको अपने दिमाग के अंदर चीजों को पहुंचाना है। ट्रेनिंग्स प्रोग्राम है, एजुकेशन वीडियोस है, बहुत सारी चीजें हैं, बुक्स कहा जाता है आपको पढ़ने के लिए। अगली चीज आती है अटेंड ट्रेनिंग मीटिंग सेमिनार्स। यहां पे आपको क्या सिखाया जाता है? ट्रेनिंग मीटिंग सेमिनार्स में आप रहिए। बहुत सारे लोग ट्रेनिंग मीटिंग सेमिनार, जूम मीटिंग में नहीं इन्वॉल्व हो पाते हैं। जब आप इन ट्रेनिंग मीटिंग सेमिनार्स में बैठेंगे आपका विजन क्लियर होगा। अगर आप इन ट्रेनिंग मीटिंग सेमिनार्स में नहीं बैठेंगे तो आपका विजन क्लियर नहीं हो पाएगा, आपको ये पता नहीं चल पाएगा कि आपको टीएनसी में करना क्या है। अगर आपने कुछ बड़ा करना है तो आप ट्रेनिंग मीटिंग सेमिनार्स में बैठेंगे। प्रायोरिटी होना चाहिए, अगर आप वाकई लीडर बनना चाहते हैं तो लीडर की ये प्रायोरिटी होती है। लीडर को बताया नहीं जाता कि ये ट्रेनिंग हो रही है, मीटिंग हो रही है, वो अपने आप जिम्मेदारी से कनेक्ट होते हैं, वो अपने आप जूम मीटिंग्स में, अपने आप सेमिनार्स में, ट्रेनिंग में आते हैं। फॉलोइंग प्रॉपर ड्रेसिंग सेंस। हम लोग एक प्रोफेशनल सिस्टम में काम कर रहे हैं, आप समझिएगा बात को। जितने भी लोग आज हमारे बीच में जुड़े हैं, आप जब किसी के पास जाते हैं ना तो आप सिर्फ खुद को साथ साथ कंपनी को भी रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। रिप्रेजेंट करने का मतलब, आपने अगर कहीं किसी के पास प्लान दिखाने गए, किसी से मिलने के लिए गए, तो वो व्यक्ति आपको जज करता है कि आप अगर इतनी बड़ी कंपनी के बारे में बता रहे हो तो आपका पहनावा कैसा है, आपके आपकी बात करने का तरीका कैसा, आपकी बोलचाल कैसी है। अगर आप घमंड में बात कर रहे हैं, एटीट्यूड में बात कर रहे हैं, ईगो में बात कर रहे हैं तो व्यक्ति आपके साथ काम नहीं करेगा। लेकिन अगर आपका ड्रेसिंग सेंस भी अच्छा नहीं, आपने सही तरीके से कपड़े नहीं पहने, आपके कपड़े सही नहीं है, तो भी वो आपके साथ नहीं आएगा। आप प्रोफेशनल बन के जाना। आपने देखा होगा जब आप बैंक वगैरह में जाओ, सीनियर पोस्ट के जो लोग हैं, या आप अच्छे वकील के पास जाना, अच्छे लेवल के सीए के पास जाना, अच्छे टॉप
लोगों के पास जाना जो अलग अलग प्रोफेशन में काम कर रहे हैं, आप उनके पास जाके बैठना, कितना डिसिप्लिन में वो रहते हैं। ये सिस्टम डिसिप्लिन में रहने का सिस्टम है। अगर आपने लीडर बनना है तो डिसिप्लिन में रहना बहुत जरूरी है। आप जो बातचीत कर रहे हैं, आपके शब्द क्या हैं, आप कैसे कपड़े पहन रहे हैं, आपके अंदर लीडरशिप वहीं से झलकना शुरू हो जाती है। आपके कपड़े बता देते हैं, आपके बोलने का तरीका बता देता है कि आपकी लीडरशिप कहां से क्या तक है। अगली चीज क्या सिखाया जाता है, शो द प्लान। आपने प्लान के बारे में जानकारी देनी है, प्लान के बारे में लोगों को बताना है। पहले तो प्लान खुद सीखना है, अगर प्लान नहीं आता तो पहले प्लान का नॉलेज लेने की जरूरत है। टीचेबल, बहुत सिंपल सी बात है, इसको समझने की जरूरत है कि जब तक हम खुद नहीं सीखेंगे हम सिखाएंगे कैसे। लोग सिखाना चाहते हैं लेकिन वो सीखना नहीं चाहते हैं। लोग दूसरों को एजुकेट तो करना चाहते हैं लेकिन खुद एजुकेट नहीं होना चाहते। अगर आपने किसी के साथ कोई चीज बतानी है, एजुकेट करना है, किसी को लीडर बनाना है, तो उसके लिए पहले आप लीडरशिप की क्वालिटीज अपने अंदर लाइए, तभी आप किसी को डुप्लीकेट करा पाएंगे। लेकिन अगर आपके अंदर लीडरशिप की क्वालिटी नहीं तो आप किसी को डुप्लीकेट नहीं करा पाएंगे। और उसका सबसे इंपॉर्टेंट तरीका है लिसन करना, लर्न करना। सीखना पड़ेगा, लर्न करना पड़ेगा, ध्यान से सुनना पड़ेगा चीजों को। अगली चीज कम्युनिकेबल, आपको सिस्टम से कनेक्ट रहना पड़ेगा। जब तक आप सिस्टम से कनेक्ट नहीं रहेंगे आपको पता ही नहीं चलेगा। जो लोग सिस्टम से कनेक्ट नहीं, उनको पता ही नहीं हमारा रमाडा प्रोग्राम भी हो रहा है। जो लोग सिस्टम से कनेक्ट नहीं, उनको पता ही नहीं कंपनी ने ऑफर भी दे दिया है ना, पहले वीक का ऑफर खत्म भी हो चुका है। बहुत सारे लोग जो सिस्टम में जुड़े हैं उनको सारी डिटेल है, सब कुछ पता है, लेकिन जो लोग सिस्टम में नहीं कनेक्ट है उनको कुछ नहीं पता। आप सिस्टम से कैसे कनेक्ट रहेंगे, कम्युनिकेबल, अपलाइन, डाउनलाइन, टीम मैनेजमेंट, जूम मीटिंग, सीनियर्स, सबके साथ कनेक्टिविटी होनी चाहिए। अगर आप टीएनसी में है तो टीएनस का मतलब आप सबके कनेक्टिविटी में होने चाहिए, सबके रेडार में होने चाहिए। अपलाइन के, डाउनलाइन के, मैनेजमेंट के, आपके सीनियर्स के, सबके कांटेक्ट में आप यहाँ पे होने चाहिए। अकाउंटेबल होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सिस्टम अकाउंटेबिलिटी का सिस्टम है। टाइम के मामले में बहुत सारे लोग एक्सक्यूज देते हैं, मेरे पास तो टाइम नहीं था इसलिए मैं नहीं कर पाया। ये बहानेबाजी है, मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ, ये बहाने होते हैं। आपको अगर वाकई लीडर बनना है तो आपको अकाउंटेबल होना पड़ेगा। पहली चीज आपने अपने अंदर अकाउंटेबिलिटी लेकर के आनी पड़ेगी, अपने काम को लेके ईमानदारी रखनी पड़ेगी, अपने पैसे को लेके किसी भी तरीके का कोई भी मनी पैसा आपके पास आ रहा है उसको लेके ऑनेस्ट बनना पड़ेगा मनी मैटर्स में। अगली चीज अकाउंटेबल होना पड़ेगा अपने अप्लायंस को लेके, अपने सिस्टम को लेकर के। आपको अपनी पीवी कंप्लीट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। काउंसलिंग कीजिए अपनी टीम के साथ। अगर आपको लंबा बिजनेस करना है, ग्रोथ करनी है, अगर आपका बिजनेस नहीं चल रहा तो अपलाइन के साथ काउंसलिंग कीजिए, मेंटर्स के साथ काउंसलिंग करने की जरूरत है। अपलाइन को टीम के साथ, टीम को अपलाइन के साथ काउंसलिंग करने की जरूरत है। अगली चीज जो आती है यहाँ पे 5 पावर, जिसपे मैं आपको हाईलाइट करना चाहता हूँ, जिसपे लोग कहते हैं 10 कोर स्टेप के बारे में बात सब करते हैं लेकिन फॉलो बहुत कम लोग करते हैं। बहुत सिलेक्टेड लोग इस चीज को फॉलो करते हैं क्योंकि लोग फॉलो करना ही नहीं चाहते। 10 कोर स्टेप में 5 ऐसी चीजें जो आपको सिखाया जाता है। सबसे पहला, पावर ऑफ स्पोकन वर्ड्स। आप जो शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं अगर वो शब्द पॉजिटिव नहीं है तो आप ये बात समझ लीजिए कि लोग आपके साथ एक टाइम के बाद आपको छोड़ के चले जाएंगे। आप यहाँ पे लीडर बनने आए हैं और लीडर बनाने आए हैं। ये सेल्समैन वाला काम नहीं है, ये प्रोडक्ट बेचने वाला काम नहीं है। प्रोडक्ट सेल करना अलग बात होती है। आप प्रोडक्ट सेल करके आप अपना खर्चा चला सकते हो, नो डाउट, लेकिन अगर आपको लोगों के साथ बड़ा एम्पायर करना है, बड़ा बिजनेस करना है तो उसके लिए आपको लीडरशिप बिल्ड करनी पड़ेगी। लीडरशिप का पहला ही नियम है कि आपके शब्दों में ताकत होनी चाहिए। ये पूरा गेम क्या है मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये सेल्स इंडस्ट्री है, ये सिस्टम जो है, ये सारी की सारी चीजें किस चीज पे चल रही है, शब्दों पे चल रही है। आप सोचो जो लोग इंश्योरेंस एजेंट होंगे, आपने कभी किसी इंश्योरेंस एजेंट्स के साथ बातचीत करना, उनके साथ बैठना, आप उनके साथ अगर आपके कांटेक्ट में होंगे तो आपको पता चलेगा वो लोगों को फायदा बताते हैं कि अगर आप इस दुनिया से चले गए तो आपकी परिवार को क्या क्या फायदा मिलेगा। आप सोच के देखें, जो लोग इंश्योरेंस एजेंट है वो लोगों को बताते हैं कि मरने के क्या फायदे। तो आप और हम तो यहाँ पे जिंदे लोगों के ऊपर काम कर रहे हैं ना। उसामा बिन लादेन लोगों को बताता था कि अगर मरोगे तो ये बेनिफिट मिलेगा। तो हम और आप तो ऐसे लोगों के साथ काम कर रहे हैं और हम और आपको ऐसे लोगों को ढूंढने की जरूरत है जो आपके शब्दों से इंस्पायर हो। आज की डेट में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आपके शब्दों से इंस्पायर हो सकते हैं, आपके वर्ड से इंस्पायर हो सकते हैं। आपको बस सही शब्द यूज करने की जरूरत है, सही वर्ड्स यूज करने की जरूरत है। लेकिन होता क्या है, लोग सिस्टम में आ गए, बढ़िया टाइकोट लगा लिया, उसके बाद उनके मुंह से जो शब्द निकलता है वो गलत होता है। लूज टॉक करते हैं, गाली गलौज भी करते हैं बहुत सारे लोग, या फिर बहुत सारे लोग डिसिप्लिन में बात नहीं करते, डिसिप्लिन में चीजों को फॉलो नहीं करते हैं, सिस्टम को सिस्टम की तरह फॉलो नहीं करते। ये काम नहीं करना है हमें। अगर हम यहाँ आए हैं बहुत बी अ प्रोफेशनल, हमको प्रोफेशनल बन के प्रोफेशनल तरीके से, अर्जुन सर कहते हैं ना
डिसिप्लिन में रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये सिस्टम डिसिप्लिन का सिस्टम है। आपके शब्दों में बहुत ताकत है। अब आपको चैलेंज आया, आपको प्रॉब्लम आई, अब आप अपनी टीम के साथ बैठ करके नेगेटिव बात डिस्कस करेंगे तो टीम नेगेटिव हो जाएगी। लेकिन अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है, आपको कोई दिक्कत हो रही है, आपको अपनी अपलाइन के साथ डिस्कस करना है। अगर आपको प्रोडक्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, आपको कंपनी से रिलेटेड प्रॉब्लम है, आपका काम नहीं चल पा रहा है, काम से रिलेटेड प्रॉब्लम है, जितने भी लोग हैं आपको सही जगह बात करनी है और अपलाइन से बात करनी है। लेकिन होता क्या है, लोग गलत मैसेज शेयर करना शुरू कर देते हैं, नेगेटिव बात बोलना शुरू कर देते हैं। आप नेगेटिव बात मत बोलिए। अगर आप टीएन्स के लिए भी नेगेटिव बोल रहे हैं, अपलाइन के लिए भी नेगेटिव बोल रहे हैं, सिस्टम के लिए नेगेटिव बोल रहे हैं, अगर ये सारी चीजें गलत होती तो टीएनसी कभी आज तक यहां तक पहुंच ही ना पाता। आज पूरे वर्ल्ड में टीएन्स काम कर रहा है। आज इंडिया के अंदर मल्टीपल लीडर्स हैं जो अवार्ड्स जिन्होंने अचीव करे हुए हैं, तो टीएन्स कभी यहां तक नहीं बढ़ पाता। अगर आज टीएन्स यहां तक पहुंचा है तो इसका सबसे बड़ा जो रीजन है, इसका सबसे बड़ा जो कारण है वो यही है कि पावर ऑफ वर्ड्स, पावर ऑफ लीडरशिप, लीडरशिप की वजह से और सही शब्दों की वजह से। आज की डेट में आप जो शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, आपके शब्दों में कितनी ताकत होती है मैं आपको बताना चाहता हूं। ये आपके दिमाग के अंदर एक हार्मोन रिलीज करता है जिसको मेलाटोनिन बोलते हैं। मैं आज आपको ये चीज पे बहुत अच्छे से हाईलाइट करना चाहता हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा तो आपको समझ में आएगा। आपने देखा होगा जब कोई पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट होता है, चाहे वो आपके घर से हो, चाहे हमारे घर से हो, कहीं से भी हो, किसी का भी हो, अगर हम किसी को देखने जाते हैं या हम किसी को मिलने जाते हैं, या आपका कोई बहुत करीबी हो, बहुत आपका प्यारा हो, आपको बहुत अजीज हो, आप जब उसको देखने जाते हो, मिलने जाते हो, आप क्या करते हो? आप उसको अपने शब्दों से ही तो उसको रिलीफ पहुंचाते हो, आप अपने वर्ड से ही तो रिलीफ पहुंचाते हो। आप उसके साथ बैठते हैं, वो पेशेंट बेड पे पड़ा हुआ है, बेड पे लेटा हुआ है, आप उसके साथ बैठ के उनको दिलासा देते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं। आपके वर्ड्स की वजह से वो उनके दिमाग में इस तरह का हार्मोन जनरेट होता है जिसकी वजह से वो पॉजिटिव सोचना शुरू कर देते हैं। आपके शब्द एक इंसान को पॉजिटिव भी कर सकते हैं और आपके शब्द एक इंसान को नेगेटिव भी कर सकते हैं। आपने सही शब्दों का इस्तेमाल करने की जरूरत है। ये सिस्टम पॉजिटिव का सिस्टम है, ये सिस्टम नेगेटिविटी का सिस्टम नहीं है। प्रॉब्लम आया तो उसका भी सोल्यूशन है। अगर आपको चीजें नहीं आ रही है तो उसका भी सोल्यूशन है। आपको ओपीपी करना नहीं आता, एनडीओ करना नहीं आता, प्रोडक्ट ट्रेनिंग नहीं आती, आपको लीडरशिप ट्रेनिंग करना नहीं आता, उसका भी सोल्यूशन है। आप टीएन्स को रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे लोगों के पास, उसका भी सोल्यूशन है। आपको सीखना पड़ेगा, सीख करके सही तरीके से सही शब्दों के साथ प्रेजेंट करेंगे तो आपका प्रेजेंटेशन अच्छा होगा। ये सब कुछ एक वर्ड्स के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन अगर आप वही नेगेटिव शब्द इस्तेमाल करने लगेंगे अपलाइन के लिए, टीम के लिए, सिस्टम के लिए, लोगों के लिए, तो आप इस सिस्टम में ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। आपको ग्रोथ करने में प्रॉब्लम आएगी, ग्रोथ करने में दिक्कत आएगी। आपके वर्ड्स में बहुत पावर होती है, बहुत ताकत होती है, सिर्फ आपको उसको सही तरीके से सही जगह पे यूज करने की जरूरत है। क्योंकि आप जब शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं उसी तरीके का हार्मोन आपके शरीर में, आपके ब्रेन से निकल रहा है। अगर आप नेगेटिव बात लगातार करते रहेंगे तो आप नेगेटिव हो जाएंगे, आप डिप्रेशन में चले जाएंगे। मैं आपको क्लियर बता रहा हूं चीज। लेकिन अगर आप पॉजिटिव बात करेंगे, पॉजिटिव वे में बात करेंगे, पॉजिटिव बात करने का मतलब चिल्लाना नहीं होता है, बहुत सारे लोग गलत समझ लेते हैं इसको। पॉजिटिव बात करने का मतलब है आप 10 लाइन के बराबर एक शब्द बोलो, लेकिन आपके एक शब्द में बहुत ताकत होनी चाहिए। आप अगर 2 ही लाइन बोल रहे हैं लेकिन वो 2 लाइन आपके बहुत पावरफुल होनी चाहिए। पॉजिटिव माइंडसेट तभी बन पाएगा। अगर आपके शब्द ही पॉजिटिव नहीं है तो पॉजिटिव दिमाग ही नहीं बन सकता। अपने माइंडसेट पॉजिटिव बनाना है, अपने शब्दों को पॉजिटिव बनाने की जरूरत है, पॉजिटिव बात करने की जरूरत है लोगों के साथ। सबकॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड का क्या मतलब हुआ? सबकॉन्शियस माइंड आपका ट्रेंड कैसे होगा? सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझिए, आपको ऑल ऑफ सडन बोल दिया जाए कि आज आपको मीटिंग करनी है, आज आपको ट्रेनिंग करनी है ना? अब आप बिल्कुल एग्री हो जाओ, आप बोलो ठीक है मैं मीटिंग करूंगा, ट्रेनिंग करूंगा। उस टाइम पे आपके सबकॉन्शियस माइंड में चीजें फीड हो चुकी हैं। लेकिन वहीं अगर आपको कह दिया जाए ऑल ऑफ सडन आपको मीटिंग करनी है, अभी मीटिंग करनी है, आपको चीजों को रिप्रेजेंट करना, आप नहीं बता पा रहे, इसका मतलब यह है कि अभी भी आपके सबकॉन्शियस माइंड में चीजें बैठी ही नहीं है। आपके दिमाग में है लेकिन सबकॉन्शियस माइंड के अंदर नहीं है, सबकॉन्शियस दिमाग के अंदर वो चीज नहीं पहुंच पाई है। यानी कि आपका काम, आपकी डेली की दिनचर्या में इन्वॉल्व हो जाना चाहिए। आप जो भी वर्क कर रहे हैं टीएनसी से जुड़ा हुआ है, ये आपकी डेली रूटीन में इन्वॉल्व हो जाना चाहिए। आप सुबह से उठने से लेकर शाम तक, अगर आप वाकई लीडर बनना चाहते हो तो मैं वो चीज आपको बता रहा हूं, सुबह से लेकर शाम तक आपके दिमाग में, आपकी चीजों में, आप दुनिया का सारा काम करो, लेकिन उन सारे काम में आपका टीएन्स इन्वॉल्व होना चाहिए, टीएन्स का सिस्टम इन्वॉल्व होना चाहिए। आप किसी से बात कर रहे हैं, आपको कहीं ऑल ऑफ सडन मीटिंग के लिए बुला लिया गया, ऑल ऑफ सडन आपको मीटिंग करनी है, कोई भी चीज करनी है, कोई भी नेगेटिविटी आई, कुछ भी आया, आप पॉजिटिव विचार से तुरंत चीजों को हैंडल कर पाएं, अपने पॉजिटिव विचार से तुरंत चीजों को अच्छी तरीके से लोगों के बीच में शेयर कर पाएं। ये कैसे होगा? आपके सबकॉन्शियस माइंड से होगा। आप टीएनसी करना चाह रहे हैं, आप टीएन्स में वर्क करना चाह रहे हैं, नो डाउट बहुत अच्छी बात है, आप गोल्ड लाइन बनना चाह रहे हैं टीएन्स के अंदर, लेकिन आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन नहीं कर रहे हैं, आप गोल्ड लाइन नहीं बन सकते।
आप एक सडन टाइम तक रुक के रह जाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको कुछ नहीं आता टीएनसी, मैं कह रहा हूं आप बिल्कुल अभी अभी आपने ज्वाइन किया है, आपको एबीसीडी नहीं पता कंपनी के बारे में, कुछ नहीं पता, लेकिन आपके अंदर अगर एक चीज क्लियर है ना कि मुझे करना है, मेरे को इस चीज को फोकस करके वर्क करना है, फोकस होना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप फोकस कीजिए उसके ऊपर, अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन कीजिए। सबकॉन्शियस माइंड ट्रेंड कैसे होता है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेंड करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप जो भी चीजें सिस्टम के अंदर दिखाई जा रही, बताई जा रही, उसको अपने ऊपर उतारना शुरू कीजिए, उसको अपने ऊपर लागू करना शुरू कीजिए, तब जाके डेली प्रैक्टिस की वजह से आप गाड़ी चलाना सीखते हैं। एग्जांपल, एक गाड़ी चलाना आप जब सीखते हैं तो क्या वो आपको पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन ही आ जाती है? लगातार प्रैक्टिस करने के बाद आता है ना। एक्टिव लाइफ की हमने ट्रेनिंग कराई थी, अगर आप एक्टिव लाइफ लगातार जब चलाएंगे तभी तो आपको प्रैक्टिस होगी, तभी तो आपको चीजें पता चलेगी। तो प्रैक्टिस होना बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिस जब आप करेंगे तभी जाकर के आपको चीजें क्लियर होंगी। प्रैक्टिस जब आप करेंगे तभी जाकर के आपको चीजों को रिप्रेजेंट करना आएगा, तभी जाकर के आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये बैठेगा कि मुझे टीएन्स क्यों करना है। दो इसके अंदर और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं अपने सबकॉन्शियस माइंड को रेडी करने के लिए। पहला, अपना वाई क्लियर कीजिए कि आप टीएनसी कर क्यों रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं। दो रीजन होते हैं टीएनसी, या तो इंसान अपने लिए करता है, या अपनी जनरेशन के लिए करता है, या सबके लिए करता है। आप इन दो रीजन को पहले क्लियर कीजिए कि आप क्यों टीएनसी कर रहे हैं, क्या रीजन है आपका टीएनसी करने का। दूसरा, लाइफ का पर्पस क्या है, लाइफ को किस तरीके से आप देखते हैं, अपनी जिंदगी को आप किस तरीके से देख रहे हैं। अभी तक जिंदगी का आपके जो टाइम निकल गया वो एक अलग चीज थी, लेकिन अभी आप टीएन्स में काम कर रहे हैं, टीएन्स के अंदर है, आप अपनी लाइफ को कैसे देख रहे हैं, कैसे उसको इमेजिन कर पा रहे हैं, कहां आपको जाना है, क्या आपने टारगेट सेट किया हुआ है, क्या आपने गोल लिया हुआ है, क्या आप करना चाहते हैं, उसको देखिए। जब आपका पर्पस, आपका विजन, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी ना, आपके सबकॉन्शियस माइंड आपको ऑटोमेटिक कमांड देगा। आप एक बार को नेगेटिव होंगे, एक बार को हताश होंगे, एक बार को आपको बहुत सारी नेगेटिविटी भी आएगी, परेशान हो जाएंगे, लेकिन आपके सबकॉन्शियस माइंड से कमांड आएगा कि आपको करना है, आपको प्रूव करके दिखाना है दुनिया को। ऑटोमेटिक आपको किसी के मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने दिमाग को रेडी करना बहुत इंपॉर्टेंट है। कुल मिला के मैं एक बात आपसे जरूर कहूंगा, अपने माइंड को रेडी करना बहुत इंपॉर्टेंट है। पावर ऑफ यूनिटी, ये यूनिटी का सिस्टम है। आज मेरे साथ बहुत सारे लोग अलग अलग जगह से कनेक्ट होते हैं, आप किसी की भी टीम से कहीं से भी जुड़ते हैं, आप है तो टीएन्स में, आप टीएन्स के अंदर वर्क कर रहे हो, और अगर आप अपने को लीडर बता रहे हैं, अगर आप सीनियर लीडर हैं, कहीं से भी हैं, किसी भी सिस्टम से हैं, ये सिस्टम यूनिटी का सिस्टम है। आप अलग अलग काम नहीं कर सकते। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप अपनी टीम को भी ट्रेंड कर रहे हैं, अपनी टीम को भी टीम नहीं, टीम ही समझ रहे हैं, उनको फैमिली की तरह समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अपनी टीम को आपको फैमिली की तरह समझना है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, ये रिलेशनशिप का बिजनेस है, आपको रिलेशनशिप बिल्डिंग आनी चाहिए। आप 25 साल का एक्सपीरियंस ले लो इस इंडस्ट्री में, लेकिन अगर आपके साथ लोग आ रहे हैं फिर चले जा रहे हैं, तो इसका मतलब आप टीम को संभाल नहीं पा रहे, टीम के ऊपर आपकी कमांड नहीं हो पा रही, टीम के साथ आपका सही से रिलेशन नहीं हो पा रहा। ये वन मैन वाला शो नहीं है, वन मैन आर्मी वाला शो नहीं है, ये सबके साथ मिलकर काम करने वाला सिस्टम है, यूनिटी में करने वाला सिस्टम है। आपने एक महीने के अंदर 10 लाख रुपए का प्रोडक्ट सेल कर लिया, आपको बहुत अच्छे का है, आपका सब कुछ बहुत बढ़िया हुआ, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो एक ही बार तो होगा। लेकिन अगर आपने वही 10 लाख रुपए की सेल पूरी इंटायर टीम के साथ मिलकर के करेंगे तो आपकी टीम को भी पे आउट आएगा, पैसा आएगा, उनका भी टीएनपीवी बढ़ेगा, उनके भी अचीवमेंट्स होंगे, उनका भी रैंक बढ़ेगा, उनकी भी चीजें अपडेट होंगी। थैंक यू सर, थैंक यू। हेलो, मेरी आवाज आ रही सर? हेलो हेलो, कोई बताए मेरी आवाज क्लियर है? आ रही है मैम। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत शानदार सेशन लिया अमन सर ने, तो सर के लिए जबरदस्त क्लैपिंग हम लोग चाहते हैं। वेरी गुड मॉर्निंग सर, थैंक यू, बहुत शानदार तरीके से गुड मॉर्निंग आज आपने थैंक यू सो मच, गुड मॉर्निंग। थैंक यू एल्डर्स, थैंक यू। बहुत शानदार तरीके से आज अमन सर ने सेशन लिया, एक चिटोसन पे, दूसरा आना एक मिनट मैम, मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। एक्चुअली शायद नेटवर्क की प्रॉब्लम हो गई थी शायद से। हाँ सर, मेरी आवाज, मुझे लगा खत्म हो गया सेशन, मेरी आवाज नहीं है क्योंकि नहीं, एक मिनट मैम, मैं फिनिश करता हूँ। एक्चुअली नेटवर्क एकदम से डिस्टर्ब हो गया था मेरा। ओके, जैसा मैं आपको बता रहा था, सबमिशन।
अगली चीज जो आती है, सबमिशन में रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको सबमिशन में चीजों को फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे अगर आप टीएंस में हैं तो प्रायोरिटी दीजिए सिस्टम को। बिना प्रायोरिटी दिए आप टीएंस में ग्रोथ नहीं कर सकते। पावर ऑफ टीएंस, अपने सिस्टम की पावर जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। टीएंस एक वर्ल्ड का बहुत बड़ा कॉर्पोरेट है, इसकी पावर को समझें, इसकी पावर को जानें, तभी आप यहाँ पे काम कर पाएंगे। थैंक यू सभी लोगों का। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत ही शानदार तरीके से आज आपने आज का सेशन दिया। पहले तो सिचुएशन पे बताया आपने, लीडरशिप पे ट्रेनिंग ली, साथ में आपने 10 को स्टेप के विषय में बताया कि किस तरह 10 को स्टेप फॉलो करके हम सिस्टम में आगे की ओर बढ़ सकते हैं। 5 पावर बताए। तो इन सब चीज का जब तक हम इसको यूज नहीं करेंगे, इसके बारे में हम नहीं जानेंगे, हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और शानदार हमारा चिटोसन प्रोडक्ट बहुत जबरदस्त है। और जिस समय का आजकल का खान पान इतना दूषित हो चुका है, जिसकी वजह से 100% में से 90% लोगों के लीवर खराब हो रहे हैं, लिवर सोरासिस हो रहा है, फैटी लीवर की प्रॉब्लम आ रही है। तो बताया सर ने किस तरह से, बहुत शानदार लगा। सभी ने आज का सेशन सीखा होगा। तो जिन्हें कुछ पूछना है आप लोग हैंडल्स करके पैनल पे आ सकते हैं। और थोड़ा समय का ध्यान रखें, 9:02 हो चुके हैं। 9:15 तक जिनका हैंडल्स आएगा उन्हीं को मैं पैनल पे लूंगी, अन्यथा नहीं लूंगी। और सबसे पहले हम आगे बढ़ते हैं। हमारे बीच में 50 पार्टिसिपेंट थे, अब 41 पार्टिसिपेंट बचे हुए हैं। तो सबसे पहले हमारे गुरु है, तो हम अपने गुरुओं का आशीर्वाद हम लोग लेंगे। तो हमारे पैनल पे हमारे सुपर गुरु गोपाल अवस्थी सर हैं। तो सभी के तालियों के साथ अवस्थी सर को इनवाइट करते हैं। प्लीज वेलकम सर, वेलकम, वेरी गुड मॉर्निंग। वेलकम सर, वेलकम, गुड मॉर्निंग, Morning, वेलकम sir. वेलकम। Welcome, sir. Most welcome. वेलकम 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 सर, गुड मॉर्निंग। थैंक यू एल्डर्स, थैंक यू, वेरी गुड मॉर्निंग सर, मोस्ट वेलकम अवस्थी सर। अवस्थी सर, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही हो तो प्लीज वेलकम, माइक को खोल लें। लग रहा है सर कहीं बिजी हैं। तो हमारे गुरु हैं प्रयागराज से, जिनके सानिध्य में हम सभी लोग सीख रहे हैं, अपकमिंग गोल्ड लाइन मिस्टर हरिशंकर सर, सभी की तालियों के साथ वेरी गुड मॉर्निंग सर, मोस्ट वेलकम, वेरी गुड मॉर्निंग मिस्टर हरिशंकर सर, वेलकम वेरी गुड वेलकम मॉर्निंग सर, सर, गुड मोस्ट मॉर्निंग, वेलकम, वेलकम। वेरी गुड मॉर्निंग सर, मोस्ट वेलकम हरिशंकर सर, वेरी गुड मॉर्निंग। लग रहा है सर भी कहीं बिजी हैं। तो मैं हैंडल्स ले लेती हूँ। हमारे पास बीनू वाजपेयी मैम का हैंडल्स है, बहुत ही शानदार लीडर है कानपुर से। वेरी गुड मॉर्निंग सर, मोस्ट वेलकम बीनू मैम। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग अमन सर, गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग। और गुड मॉर्निंग ऑल लीडर्स। एक्सीलेंट सेशन सर। आपने हमें लीडरशिप के बारे में भी बताया और चिटोशन जो हमारा बहुत ही अच्छा सप्लीमेंट है। आज के समय में लोगों को लीवर से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम है, हैवी मेटल्स हो जाते हैं और चिटोशन सिर्फ टीएनस ही बनाती है, ये इसका पेटेंट है। ये केवल सिस्टम टीएनस के पास है और किसी के पास नहीं है। और लीवर से रिलेटेड आज के समय में, क्योंकि हमारा जो लीवर है पूरे शरीर का जड़ होता है, जैसा हम उसमें खान पीन रखेंगे वैसे ही हमारे पूरे बॉडी का सिस्टम चलेगा। और सर ने जो हमारे 10 कोर स्टेप बताए वो भी बहुत अच्छे बताए कि अगर हम एक लीडरशिप अटेंड करते हैं और हमें अपने नए डिस्ट्रीब्यूटर को लीडर बनाना है तो हमें क्या क्या चीज फॉलो करनी है, कैसे सिस्टम को फॉलो करना है, कैसे ड्रेसअप मेंटेन करना है, ताकि हम अपने बिजनेस को आगे बहुत अच्छा ले जाए। तो थैंक यू सर, थैंक यू रजना मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू, बहुत ग्रेट आपका रिव्यू रहा, ग्रेट शेयरिंग रही। तो मैं एक बार से फिर से मैं इनवाइट करना चाहती हूँ, हमारे सुपर गुरु गोपाल अवस्थी सर पैनल पर उपस्थित हैं। अगर सर फ्री हो तो 2 शब्द हम लोग को आशीर्वाद दे। अवस्थी सर, वेरी गुड मॉर्निंग सर, मोस्ट वेलकम, वेरी गुड मॉर्निंग। मैम सर कहीं बिजी हैं, बाहर थे वो। सर ओके सर। तो मिस्टर हरिशंकर सर, वेरी गुड मॉर्निंग सर, मोस्ट वेलकम। अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही हो तो वेरी गुड मॉर्निंग सर हरिशंकर सर। सर भी लग रहा है बिजी हैं, क्योंकि सर भी हमारे साथ बाहर गए थे, फिर कहीं लग रहा सर बिजी हो गए लग रहा। तो हम आगे बढ़ते हैं। हमारे बीच में अखिलेश सर है मांडा से, प्लीज वेलकम सर, वेरी गुड मॉर्निंग, मोस्ट वेलकम। अपना रिव्यू दें अखिलेश सर। अखिलेश सर मांडा से, वेरी गुड मॉर्निंग सर। किसी को भी कोई सेशन, किसी कुछ पूछना हो सेशन के मुताबिक, चिटोशन के विषय में, या सर ने जो सेशन लिया उसके बारे में, आप लोग प्लीज हैंडल्स करके आ सकते हैं। 9:15 तक हैंडल्स हम लेंगे, अन्यथा उसके बाद का हैंडल्स नहीं लिया जाएगा। प्लीज आप लोग हैंडल्स करके आइए। आज किसी का हैंडल्स भी नहीं आ रहा, लग रहा पैनल पे काफी लोग नहीं है। तो केसी सर ने हैंडल्स किया है, बहुत ही शानदार लीडर है।
वेरी गुड मॉर्निंग सर, मोस्ट वेलकम। वेरी गुड मॉर्निंग केसरी सर। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग सर, मोस्ट वेलकम। थैंक यू मैम, थैंक यू मुझे मौका दिया बोलने के लिए। और आज के चीफ गेस्ट अमन सर को गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। बहुत बढ़िया सेशन दिया। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। बहुत बढ़िया सेशन दिया चिटोसन पर, क्योंकि और साथ में बताया कि हाँ चिटोसन हमारा हर अंग पे काम करता है। मतलब कि जैसे अब सर ने बताया कि हाँ लीवर पे, लीवर सही है तो सब सारे अंग सही है। क्योंकि लीवर कोई काम, जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ कि लीवर कोई काम नहीं करता, लेकिन सारे काम लीवर से के बिना अधूरे होते हैं। तो अगर हम चिटोसन लेते हैं तो हमारा लीवर ठीक रहेगा, और ठीक रहेगा तो हमारे सारे काम जो अलग अलग अंग हमारे करते रहते हैं, लेकिन वो काम अकेले नहीं करते, वो उसमें लीवर का सहयोग लिया जाता है हमेशा। तो वो काम भी बेहतर ढंग से होगा, क्योंकि और इससे से हमारे पूरा शरीर बेहतर हो जाएगा। और दूसरी बात, हमारा शरीर कहता हमारा काम बेहतर हो जाएगा। और दूसरी बात, जो ट्रेनिंग को 10 को स्टेप बताया सर ने, क्योंकि हम तभी बता सकते हैं जब हमने उस चीज को इस्तेमाल किया है, उसके बारे में तभी हम बता सकते हैं। जैसे हम जैसे पिंकी मैम उन्होंने जानवर पे इस्तेमाल किया है तो बता देती है कि अभी इस पे काम करता है, उस पे काम करता है। लेकिन जिसने नहीं किया है उसे पता नहीं कि हाँ इस पे काम करेगा कि नहीं करेगा। तो सबका जिसने किया वो बता सकता है कि जानवर पर भी काम कर जाता है। क्यों काम कर जाता है? क्योंकि भाई सेल पे काम करता है, कोशिकाओं पे काम करता है। तो यही मैं अपनी वाणी को बना देता हूँ। मैं एसटी केसरी सलोरी प्रयाग से, और मेरे अपलाइन है अभय सर गुड मॉर्निंग, लायन लीडर्स गोपाल अवस्थी सर व हरिशंकर सर को गुड मॉर्निंग, और पैनल में जुड़े सभी अपलाइन व लेफ्टिनेंट गुड मॉर्निंग। थैंक यू रंजना मैम, थैंक यू। थैंक यू सर। यहाँ पे एक चीज़ थोड़ा मैं आपको बताना चाहता हूँ, जितने भी लोग हैं, कि चिटोसन अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो कम से कम 3 महीना, कम से कम तो 3 महीना, और अगर और ज़्यादा दिक्कत है, प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं हो पा रही जल्दी, तो 6 महीना आपको चिटोसन यूज़ करना चाहिए। उससे कम अगर आप यूज़ करेंगे, आप सोचो आपने एक महीना यूज़ कर लिया तो भी आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। अगर आप ये सोच रहे हैं मैंने 15 दिन यूज़ कर लिया मेरा लिवर, हो सकता है ऐसा भी होगा आपके साथ यहाँ पे कि 15 दिन आप यूज़ कर लो, 15 दिन में आपको रिजल्ट तुरंत अच्छा दिख जाए, और आप वहीं से अगर छोड़ेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। रीज़न मैं आपको बताता हूँ क्यों। हमारे हर सप्लीमेंट को आपकी बॉडी में एडजस्ट होने में, यानी कि सप्लीमेंट को और बॉडी को एक साथ एडजस्ट होने में कम से कम 15 दिन का प्रोसेस लगता है। इसीलिए कम से कम 3 महीना आपको यह चिटोसन यूज़ करना ही करना है, किसी को भी यूज़ कराना। अगर उसकी प्रॉब्लम ठीक नहीं हो रही तो एक बार और रिपीट कर देना है अगले 3 महीने के लिए। कम से कम 6 महीने में बिल्कुल लिवर एकदम नया हो जाता है इससे। थैंक यू मैम। थैंक यू सर, थैंक यू। शानदार आपने जानकारी दी है। हम लोग खुद ही 90 दिन के लिए बोलते हैं, और 21 दिन के बाद ही हमारी बॉडी में अब्जॉर्ब करते हैं सप्लीमेंट्स, क्योंकि लोग कहते हैं, क्योंकि एलोपैथ की दवाएं जो होती तुरंत आराम करती, पर हमारे नेचुरोपैथी है तो 21 दिन से पहले रिजल्ट नहीं आता है। थैंक यू, आपने जानकारी दी। और आगे मैं बढ़ती हूँ तो हमारे बीच में सीता मैम का हैंड है, बहुत ही शानदार लीडर हमारी है, महिला साथी। वेरी गुड मॉर्निंग मैम, मोस्ट वेलकम। गुड मॉर्निंग रंजना मैम, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू। आपने हमें इंटरनेशनल पैनल पे इनवाइट किए। और आज के चीफ गेस्ट जबरदस्त एचएसटी ग्रुप ऑफिशियल अमन सर का था। अमन सर वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। गुड थैंक यू मॉर्निंग सर। मैम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। इतना जबरदस्त सेशन था आज सर जी का चिटोसन पे। चिटोसन हमारा है ही बहुत जबरदस्त प्रोडक्ट, क्योंकि मैंने भी यूज कराया है, बहुत सारे लोगों पे भी यूज कराया है। उसके साथ साथ जो घाव हमारा हुआ है, कितना भी पुराना घाव है, अगर नहीं सूख रहा है तो अपना चिटोसन खोल के हम लोग अगर अपने पेंटी लाइनर पे भी उसको अगर यूज करते हैं, ज्यादा घाव है तो करेंगे, और नहीं तो ऐसे ही अगर कैप्सूल को खोल के हम लोग उसका पाउडर यूज करते हैं तो जबरदस्त उसका रिस्पॉन्स आता है, क्योंकि मैंने लिया है। तो चिटोसन अपना जबरदस्त प्रोडक्ट है। जरूरी नहीं है कि लीवर पे ही काम करता है। मेरा नाम सीता देवी, मैं प्रयागराज से हूँ। हमारे ग्रेट अपलाइन प्रयागराज से मिस्टर हरिशंकर सर जी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कानपुर से हम सभी के मेंटोर गुरु मिस्टर गोपाल अवस्थी सर हमेशा हम सभी के बीच में बने रहते हैं, उनको भी वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। और पैनल पे 37 पार्टिसिपेंट बने हैं, सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। थैंक यू रंजना मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू। बहुत शानदार आपने जानकारी दी, थैंक यू उसके लिए। हमारे बीच में अर्चना अवस्थी मैम का हैंड रेज है। वेरी गुड मॉर्निंग मैम, मोस्ट वेलकम अर्चना अवस्थी मैम। वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग अमन सर। गुड मॉर्निंग मैम। और गुड मॉर्निंग ऑल द लीडर, हमारे सीनियर जितने भी गुरु हैं उनको सबको प्यार भरा नमस्कार।
तो आज सर ने बहुत अच्छी जानकारी दी चिटोसन के बारे में। तो चिटोसन जो है हमारे प्रोडक्ट का सबसे सुपर सुपर सप्लीमेंट है। इसको मैंने भी यूज किया है, तो इसके रिजल्ट भी बहुत अच्छे हैं। और जो सर ने 10 स्टेप कोड जो बताए हैं, लीडरशिप हम कैसे डेवलप कर सकते हैं, वो तो बहुत शानदार चीज थी कि हम अपनी टीम में कैसे लीडर बना सकते हैं, कैसे उन्हें ट्रेन कर सकते हैं। तो आज सर बहुत अच्छे बताए हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू थैंक यू मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू, बहुत ग्रेट आपने रिव्यू दिया। तो हमारे बीच में हम सब के आदरणीय पूजनीय प्रयागराज से यंगेस्ट लीडर मिस्टर उमाशंकर राम सर हैं। चरण स्पर्श करती हूँ आपको। वेरी गुड मॉर्निंग सर, मोस्ट वेलकम। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग रंजना मैम, गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर, वेरी गुड मॉर्निंग सर। शुक्रिया, धन्यवाद, आभार। मेरा हैंडल आपने स्वीकार किया, बड़े सम्मान के साथ आप बुलाती हैं, मुझे भी आपने बुलाया, धन्यवाद इसके लिए। और आज के चीफ गेस्ट अमन सर, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। बहुत खूबसूरत शानदार आपने डीलरशिप पर व्याख्यान दिया और 10 कोर स्टेप, उसके बाद पावर ऑफ टियान्स के बारे में, और आप स्पोकन वर्ड बहुत मायने रखता है। अगर हमारा शब्द बढ़िया नहीं है, रेस्पेक्टेड नहीं है, तो हमको जो है सम्मान के विपरीत गाली गलौज जूते चप्पल भी पड़ सकते हैं। जिसे शब्द में इतनी शक्ति है कि माँ के लिए 2 शब्द होता है, माँ और बाप की औरत। लेकिन बाप की औरत कितना खतरनाक है। शब्द मतलब एक ही है, लेकिन दोनों का अलग अलग मतलब है। इसलिए शब्द पर बहुत ही जबरदस्त वार होता है। इसलिए सीखने सिखाने के लिए ही हम लगते कि क्या शब्द बोलेंगे, कहाँ पर क्या शब्द बोलेंगे, कहाँ फिट बैठता है। अब शब्दों की जानने सुनने के लिए हम सुबह शाम लगे रहते हैं कि और बेहतर और बेहतर। 10 कोर स्टेप में दोस्तों जो कायदे में रहता है उसी को फायदा होता है, नहीं तो उसे जो है वो समय जाया करने वाली बात होती है और कण और क्षण बर्बाद ही होएगा। इसलिए जो भी पहला कदम मैं कहता हूँ कि अगर सीढ़ी का एक डंडा निकाल दिया जाए तो आप चढ़ नहीं पाएंगे, पैंट फट जाएगा। इसलिए 10 कोर स्टेप अगर शुरुआत नहीं हो पाएगा, पहला ही निकाल दिया जाए पहला डंडा, तो शुरुआत नहीं हो पाएगी। इसलिए 100% यूज करने की बात की जाती है। यूज करेंगे तो आप कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, फील्ड के सवालों का जवाब दे पाएंगे, हैंडलिंग कर पाएंगे। बहुत ही अच्छा 10 कोर स्टेप है, अनुभव से बनाया गया है। बहुत अच्छी बातें इसमें है, उसको नियम के पालन करना चाहिए। और जो है ये लीडरशिप के बारे में और चिटोसन के बारे में सर आपने बताया, मैं भी इसका इस्तेमाल किया हूँ। एक बार मुझे काफ़ी दिक्कत थी, जिससे मेरा वो पेटली डाउन हुआ था, बुखार और लीवर वगैरह का तमाम शिकायतें थी। वो मैंने डॉक्टर अनुराग जी से बात करके तो मैं इसका इस्तेमाल किया, अभी भी करता ही रहता हूँ। और जो आपने बताया 3 से 6 महीना तक, तो रियल में दोस्तों खाने पीने का ऐसा सिस्टम है कि हम जो है फैटी लीवर तो 90% से ज़्यादा लोगों को है, हम जो है इससे बच ही नहीं पाएंगे। कहीं भी जाइए इतना प्रदूषण, इतना मिलावटी है कि हम कहीं भी बच ही नहीं पाते हैं। और वैसे ही भारतीय संस्कृति में वो जो है वो खाने पीने का प्रोग्राम, शादी विवाह फंक्शन जो है रात में ही होता है, जबकि रात में कम खाने की सलाह दी जाती है। लेकिन चटक मटक होने से जो है आदमी दबा के खाता है, और तेल मसाला इतना कि पूछे मत। तो फैटी लिवर तो 90% लोगों का है। तो इसमें हमारा चिटोसन गजब का काम करता है। और जैसे सीता मैंने बताया घाव पर भी, तो अगर आपका खूनी बवासीर है तो पेनिसिलिन पर चिटोसन को लगा करके चिपका दीजिए तो बहुत बढ़िया रिजल्ट आता है। हालांकि मुझे तो बवासीर था, लेकिन वादी बवासीर था, तो जब से मुझे हुआ था तो मैं बीशम से या दूसरे इकोलाइव से ठीक है, तब से मुझे हुआ नहीं। तो गजब का है, बस सीखने सिखाने की बात है, कैसे लेने का है, किसी बात क्या तारतम्य है, लेते रहेंगे तो डेफिनेट जो है हम 100 साल जीने की कल्पना को परिपूर्ण कर पाएंगे। बहुत ही अच्छा सेशन लगता है सर। सत्संग है तो यही है, जिंदगी का सार यही है। मैं अपने प्लान केसरी सर को मानी बोलते हुए गिल सर के चरणों को बार बार वंदन करूंगा। उससे सर के चरणों को ससन नमन पैर में जितने रेस्पेक्टिव साथी गण लगे हुए सबको गुणानी बोलता हूँ। थैंक यू रजना मैम, थैंक यू अमन सर, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत ही ग्रेट रिव्यू रहा। तो हमारे बीच में कानपुर की शानदार हमारी लेडी लीडर मालती सविता मैम है। वेरी गुड मॉर्निंग मैम, मोस्ट वेलकम मालती मैम। गुड मॉर्निंग मैम, मुझे इंटरनेशनल पैनल पे गुड बुलाने के लिए मॉर्निंग आपका मैम, बहुत बहुत थैंक यू मैम। और अमन सर ने जो आज चिटोसन पर मतलब बताया, बहुत सी ऐसी जानकारियां जो मैंने सुनी नहीं थी, ना मुझे मालूम था, सुन के बहुत सी जानकारियां मिली। अमन सर का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चिटोसन अपने घर में भी अपने हस्बैंड को यूज करा रही थी, थोड़ा उनको प्रॉब्लम था, उससे भी उनके लीवर को काफी आराम मिला। और कुछ चीज बातें चिटोसन के बारे में आज मुझे नहीं पता चली, तो वो
उससे भी काफी जानकारी मिली। और सर ने जो लीडरशिप की 10 कोर बताया है, मुझे बोलने में मतलब बहुत प्रॉब्लम होती थी, कुछ ऐसे शब्द जो मैंने आज इस पैनल के द्वारा सीखे। इसलिए अमन सर का बहुत बहुत धन्यवाद। पैनल पे जुड़े सभी लोगों को थैंक यू मैम, मेरा थैंक वेरी यू। वेरी गुड मॉर्निंग। थैंक यू मैम, थैंक यू। बेटर लाइफ। थैंक यू, बहुत शानदार रिव्यू आपका, थैंक यू। तो हमारे बीच में कोई हैंड रेज़ भी नहीं आ रहा है और 9:16 हो चुके हैं, 17 मिनट। तो मैं आज की चीफ गेस्ट को फिर से इनवाइट करूंगी, शायद 2 शब्द आप रिव्यू अपना दें, फिर पैनल को वाइंड अप करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी गुड मैम। मॉर्निंग सर, मोस्ट वेलकम। थैंक यू मैम, आपने होस्टिंग को देखा रंजना मैम, और पूरी होस्टिंग को आपने संभाला, उसके लिए थैंक यू। जितने भी लोग हमारे बीच में थे सभी का थैंक यू कि आपने अपने रिव्यूज़ को शेयर किया। मुझे उम्मीद है कि आप थोड़ा बहुत आपको जो भी जानकारी मिल पाई होगी, क्योंकि मैंने डिटेल सेशन नहीं किया था, मैंने सिर्फ हाईलाइट सेशन किया था। बेसिकली मुझे प्रोडक्ट हाईलाइट करना था आपके साथ, क्योंकि ये प्रोडक्ट हमारे साथ ऑफर में चल रहा है। तो ऑफर में जो प्रोडक्ट हमारे साथ रहता है, हमको ज़रूर उसके ऊपर बात करनी चाहिए, उसको लोगों को बताना चाहिए, लोगों को उसके बारे में डिटेल देना चाहिए। तो एक शानदार प्रोडक्ट है, आप ज़रूर इसको लोगों को अचीव कराइए, लोग इसको यूज़ करें, आप खुद भी यूज़ कीजिए। और जितने भी लोग अभी हमारे बीच में जुड़े हुए हैं, सभी के ग्रुप में मैंने मंथली शेड्यूल भेज दिया है मीटिंग का। आप सब लोग प्लीज़ अपने अपने शेड्यूल को चेक कर लीजिए, और उसके साथ साथ मुझे अपने टॉपिक के साथ मुझे एडवांस में अपडेट कर दीजिएगा, ताकि किसी भी लीडर का मीटिंग बाद में डिस्टर्ब ना हो पाए, किसी का कुछ डिस्टर्ब ना हो पाए, क्योंकि मुझे भी प्लानिंग करनी होती है, मुझे भी चीज़ों को मैनेज करना होता है। इसीलिए तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा सभी लोगों से, जितने भी लोग आज हमारे बीच में जुड़े हुए हैं। और